जिनेंद्र, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। उसमें दिया था कि हमको बहुत वजह से क्रोध है किसी के अगेंस्ट। किसी ने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया है तो उसको माफ करना है हमको, राइट? और ये मेंटल प्रोसेस है, बाहर से कम अंदर से ज्यादा माफ करना है। अंदर से का मतलब होता है निश्चय से आपको सामने वाले को माफ कर देना है। बोलना है मैं मतलब फॉर सम रीजन जो तूने किया ना वो तेरे एंगल से आई एम श्योर वैलिड है। कोई ना कोई रीजन ढूंढो और उसको माफ कर दो। ये होमवर्क दिया गया था, किसने किया, किसको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं होमवर्क में आपको हेल्प कर सकती हूँ। किसी को आई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं आई इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने होमवर्क ही नहीं किया हो, ऐसा भी हो जय सकता है। जय जिनेन्द्र। या लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग ही सुना था, तो उसका भी प्रॉब्लम आया। मैं इन लॉज के साथ लेट्स माफ नॉट। नहीं नहीं, देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये चीज है ना, सब रिकॉर्ड होती है, ऑनलाइन जाती है, ठीक है? ये फ्यूचर में रहेगी, तो डोंट टेक नेम्स, ओके? किसी हाँ, का तो मैं भी अपने जो ऊपर जो एग्जांपल्स लेती हूँ ना, कभी इधर उधर के होते हैं और लोगों के एग्जांपल्स में अपने सर लेके करती हूँ। डोंट गिव आउट हु इज डूइंग व्हाट रॉन्ग, ठीक है हाँ, श्वेता हाँ। जी? ओके, तो बोलिए आप। उनको एक बार मेरे मन में आता है, माफ कर दिया, चलो उनके कर्म उदय में आए, मेरे कर्म उदय में आए, चलो उनका छोड़ देती हूँ। मगर बोलते ना, वो थॉट प्रोसेस, वो सडन ना कुछ बात याद आती है तो फिर से वो आ, मतलब लड़ाई चालू हो जाती है, फिर से दिमाग से अंदर से लड़ाई चालू हो जाती शायद है चालू वो। हो जाती है, ठीक है। हाँ, हाँ, लड़ाई और ठीक है। फिर से बोलती हूँ, ठीक है छोड़ करके, वो उनका कर्म में उदय है, ठीक है छोड़, इसको छोड़, आगे का आगे पे ध्यान दे, फ्यूचर पे ध्यान दे, तू अभी से बांधे कि फिर से वही कर्म रिपीट होते रहते हैं करके बोलती हूँ। स्टॉप करती हूँ, फिर से चालू हो जाता है वो ठीक है, तो मदर इन लॉ, इन लॉज का मैं समझ में गई। और कोई एग्जाम्पल, और किसी को कहीं प्रॉब्लम आई, बोलो। जो जो एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आएगी मैं वो एग्जाम्पल पे आपको केस स्टडीज करके दूंगी ना। यदि आप नहीं बोलोगे ना तो मेरे पास कोई केस स्टडी करने को नहीं होगा और आपके पास इंफॉर्मेशन कम रहेगी। आपके पास नहीं भी है, आपको प्रॉब्लम नहीं भी है, क्रिएट करो और बोलो। दीदी, किसी ने या हमारे साथ गलत किया जो हमने कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं किया कि ऐसा हम हाँ कर सकते हैं, है ना? हाँ, वो बातें किसी ने हमारे साथ की, हमारे पे झूठा इल्जाम लगाया, है ना? ओके। तो उसको हाँ, अपन माफ नहीं कर पा रहे हैं मन से। माफ नहीं कर पा रहे हैं मन से, ठीक है। ठीक है, हाँ, कोशिश तो करते हैं, समझते हैं कि मतलब अपने को कषाय नहीं करनी है, ठीक है। कोई सो लीला पूर्व जी, भोग का होगा। मैं ना आपको एक है ना एग्जाम्पल देती हूँ, मेटाफर देती हूँ। मेटाफर का मतलब होता है एक पैरेलल स्टोरी देती हूँ जिससे आपको हाँ, समझ हाँ, पाओगे, ठीक है? हाँ, पर हाँ। ये भी मैं आगे जाके डिस्कशन करती हूँ। हम्म, हम्म, मान लीजिए यहाँ पे ना कोई एक बहुत बड़ा गुंडा है जो लोगों को पैसे लेके ना लोगों को मार डालता है, ठीक है? उसको बोलते हैं ना सुपारी लेके लोगों का मर्डर करता रहता है, ठीक है? हम्म, वो ये क्राइम बहुत टाइम से करता था और उसने काफी लोगों को मार डाला, ठीक है? एक बार हम्म, गलती से उसने ना पुलिस को मार डाला, गलती से। तो अब पता है, पुलिस को यदि तुमने मार दिया तो पुलिस तो तुमको छोड़ने वाली नहीं है, वो तो तुमको कहीं भी जाके दबोचेगी और तुमको पकड़ेगी, ठीक है? तो वो हम्म, डर के मारे इंडिया छोड़ के बाहर भाग जाता है, ठीक है? कहाँ जाता है? वो अमेरिका में चला जाता है, ठीक है? होता ऐसा है कि वहां जाता है तो उसको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है और उसका जीवन यापन होने लगता है। तो वो सोचता है कि यार ईमानदारी से मेरा यदि यदि मेरा रोजी रोटी चलती है तो मैं क्यों गलत काम करूं। तो सोचता है चलो मैं इधर आया हूं ना, मैं भी कुछ गलत काम नहीं करूंगा, मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा। धीरे धीरे ओवर द टाइम उसकी नौकरी भी अच्छी पोजीशन पे आ जाती है, उसको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और वो अच्छे कमाने लगता है, घर भी उसका अच्छा चलता है। और वो अड़ोसी पड़ोसी और जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी मतलब बिरादरी होती है ना, वो भी ये हम्म। समझती है कि यार ये तो आदमी बड़ा अच्छा है कि अभी तो कम्युनिटी को भी हेल्प करता है, लोगों को भी हेल्प करता है। वो फेमस हो जाता है, ठीक है? ऑलमोस्ट 20 साल के बाद, ये करते करते 20 साल हो जाते हैं। 20 साल के बाद पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाती है? अमेरिका पहुंच जाती देखा। है, ठीक है? और उसको पकड़ लेती है। हाँ, हाँ, मेरा सवाल ये है, सब लोग अमेरिका में जो बिरादरी के थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, सब लोग यही बोलते हैं,
हो ही नहीं सकता ये आदमी और किसी का मर्डर करे, हो ही नहीं सकता, ये तो इतना हेल्प करता है, इतना हेल्प करता है, बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा नेक दिल इंसान है, हो ही नहीं सकता कि इसने किसी का मर्डर किया हो। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या पुलिस उसको छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ेगी। समझ में आया? क्यों नहीं हाँ, छोड़ेगी लीला जी, बताइए। क्योंकि उसने गलत तो उसने किया ही था अपराध ना किया। दीदी, फिर वो सही हो गया। ठीक है, पर वहां के लोगों को नहीं पता है, ठीक है। हाँ, सो वहां को वैसे पता ही नहीं ना, है ना। वैसे ही जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना, राइट, तो हाँ। इस भव का वो प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है कि किसी पिछले भवों के कुछ चले आ रहे हैं, ठीक है। ल- लोगों के तो 99 लाख भवों के बाद भी कर्म उदय में आते फिरते रहते हैं, राइट। उनको राइट। अंदर से पता है कि अपने तीर्थंकर के ज्ञान से पता है कि मैंने डेफिनेटली किसी ना किसी भव में ये हरकत की है, ठीक है। ठीक है, इस भव में मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं बड़ा ईमानदार और अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ईमानदारी से सब अपना जीवन यापन करता हूँ, लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है। बट भैया आत्मा ने वो काम नहीं किया होगा ना, उदय में नहीं आ सकता है। समझ में आया लीला हाँ जी? दीदी। हाँ दीदी, आया समझ में। तो ये बात विश्वास रखिए, यदि कर्म बांधा नहीं है ना तो उदय में नहीं आ सकता, ये लिख लीजिए कहीं पे, बांधा नहीं है हम्म मैंने वो कर्म तो उदय में नहीं आ सकता, ठीक है। हम्म। ठीक है। सो आपने बोला किसी ने बहुत बुरा किया, उसको कैसे, उसको भी माफ करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड एक्ट। वो वेरी बैड एक्ट पैसे के मामले में था, वेरी बैड एक्ट गालियां देने पे था, किस पे था? नहीं, उन्होंने मतलब किसी के, मतलब जैसे कोई मतलब जादू टोना करके कि मतलब भी किसी की डेथ कर दी, आपने मार फैंटास्टिक, दिया उसको। वेरी गुड, हाँ जादू मतलब, टोना, ओके। हाँ कि जादू मतलब ऐसे टोना, ठीक करके, है, मतलब जो ठीक चीज है, अपन कल्पना में भी नहीं सोच सकते। ठीक है। तो आप जादू टोने को वेरी बैड बोल रहे हो, मैं वेरी बैड को पैसे में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसने मेरे बहुत सारे पैसे ले लिए, ठीक है, मनी मेरा ले लिया, ठीक है। मैं एक और केस हम्म। स्टडी क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर आई विल टॉक अबाउट और क्या मेरा बुरा करता है, मेरे को गालियां दी, ठीक है, हाँ। मिसबिहेव, ठीक है। हम्म। वेरी गुड, थैंक यू, ये 3 केस स्टडीज आई विल टेक केयर। और बताइए केस स्टडीज, और कोई बताइए आप जिसको माफ नहीं कर पाए हो। कोई नहीं है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है। एक दीदी, जैसे घर में अपने कोई भी चीज, जैसे बोलने चालने में अच्छा नहीं लगता हो किसी सदस्य के साथ में, मतलब अपन दिल ओके, से नहीं चाहते समझ हैं गई, लेकिन समझ बोलने गई। में कभी हो जाता है ना। हाँ ठीक है, घर वालों के साथ, ठीक है, घर वालों के साथ भी ये वाली बात मैं बताऊंगी, ठीक है, घर वालों का भी आई हाँ विल टेक केयर ऑफ इट। सो हाँ घर हाँ। वाले इन सेंस, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम केस स्टडीज, मैं केस स्टडीज ये 3 4 जंप करूंगी, ठीक है, पर आपको कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करूंगी, कुछ कुछ हाँ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, दीदी, जैसे आपने पचेंद्रिय जीव की हत्या कर देते हैं तो फिर उसका क्या प्रायश्चित होता है? उसका इस टॉपिक से क्या लेना देना, अच्छा, सॉरी। ठीक है। हाँ। मैंने, मेरा सवाल ये था कि किसी ने आप मतलब, सी द क्वेश्चन वाज, आप किसी को दुश्मन समझ रहे हो, आपको उसको माफ करना है, ठीक है। हम्म। सो डोंट गेट दैट, अब ये बीच में मत डालो, मतलब लेट्स हैव अ ठीक वेरी, एक ही टॉपिक को मैं हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। ठीक ठीक दीदी, ओके। ओके, याद रखिए, मैंने यदि मेरे कर्म उदय दूर के बिरादरी के लोग मुझे गाली दे रहे हैं, बिरादरी मतलब कोई होता है ना, बिरादरी मतलब मेरे सिटी में जो जैन कम्युनिटी है, जो मेरे आचार्य के भक्त हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो कर रहे हैं ना, यदि वो कर्म उदय कर रहे हैं ना, राइट, या हम्म रिश्तेदार वो कर रहे हैं जो दूरदार के रिश्तेदार होते हैं ना, मामी मामा की हम्म भाई की बेटी, यू अंडरस्टैंड, विद लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। यदि वो लोग कर रहे हैं ना कर्म उदय, राइट, तो हम्म। ये समझना कि आपके ऊपर जो निषेक रचना चिपकी हुई है ना, उसमें रस बहुत कम है। समझ में आया? क्यों कम है? यदि क्यों? सास आपका जो कर्म उदय कर रही है, आपको गाली दे रही है, आपको तंग कर रही है, आपके साथ वो जो भी गलत कर रही है ना, आपको बुरा लगता है, बट याद रखना वो कोर ग्रुप नहीं है। कोर ग्रुप कौन होता है एक आदमी का? उसके मम्मी पापा होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, या तो उसका हस्बैंड या वाइफ होता है, ठीक है, उसके मम्मी पापा होते हैं, सास ससुर भी उसका कोर ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसका मतलब इसके, ये कोर ग्रुप, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, मैं अपने पॉकेट से निकाल रही हूँ, ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज भाषा हाँ मेरी है, हाँ अब हाँ आगम में नहीं लिखी हुई है क्योंकि ये संसार मार्ग के हाँ रिलेटेड है। हाँ हाँ। सो उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि यदि
आपके इन लॉज कुछ कर रहे हैं, बिरादरी के लोग कर रहे हैं, दूर दार के रिश्तेदार आपको गालियां दे रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो याद रखना, आपके आपके जो निषेक रचना आपने बांधी है ना, उसके अंदर जो रस है ना वो बहुत कम है। रस कम है का मतलब है, जब बांधा था तो ज्यादा कषाय नहीं थे आप में, मतलब बहुत कम रस है, ठीक है। सोचो वही जो गलती आपकी आपके सास ससुर कर रहे हैं, आपके वो सब कर रहे हैं, यदि आपके खुद के माँ बाप करते आपके साथ, आपका खुद का पति आपको गाली देता, ठीक है, आपके खुद के बच्चे आपसे पैसे लूट के ले जाते, राइट, या आपके खुद के बच्चे, आपके माँ बाप और आपके पति पत्नी वो जादू टोना करके आपको तंग करती, या आपके साथ मिसबिहेव करती, ठीक है। सोच के देखो, आप बर्दाश्त कर पाते? नहीं दीदी, नहीं कर समझ पाते। में आया आपको? हाँ, कर यदि समझ में आया। वो सेम गाली मुझे कोई दूरदार का आदमी देता है ना, तो मेरे को लगता है यार बिग डील, यार तू कौन, राइट, आई हाँ, एम लीस्ट बॉदर्ड, डू यू अंडरस्टैंड? रस ना के बराबर है। आप उसमें यदि रोने लग जाओगे, तो मेरा सवाल ये है, शुक्र मनाओ कि रस कम है। रस यदि ज्यादा होता ना, तो वही गाली आपको अपना बच्चा देता, आपका पति या पत्नी, मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी है वो देता, और अब आपकी खुद के माँ बाप देते। आपसे बर्दाश्त नहीं होता, आप रोने, मतलब आप रो भी नहीं पाते इन दैट केस। सोच के देखो। हाँ, हाँ। हाँ दीदी, लग रहा है, अब आप बोल रहे हो तो लग रहा है। राइट। मैं रस की बात कर रही हूँ, निषेक रचना में रस कम है, ठीक है। सो मेरे पास हम्म। कभी भी कोई ऐसी केस स्टडी लेके आता है, या मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं बैठ के ऐसे केस स्टडी खुद भी करती हूँ। मैं महावीर स्वामी भगवान को बैठा लेती हूँ और हम दोनों बैठ के ना केस स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, पहले ये रख देखते हैं कि रस कितना है, राइट। तो ये दूर के लोग हैं, रस ना के बराबर है, कम कम है, मतलब बुरा लग रहा है। तो भैया क्यों इतना ज्यादा बुरा लग रहा है? वो कौन कौन वो मतलब एवे ही बंदे, राइट। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, सोचो, उन लोगों को डिलीट कर दो अपनी लाइफ से, अंडरस्टूड? हाँ, ओके। आई, इट्स वेरी इजी कि आपको पता है ना आप सही हो। यदि यदि आपको पता है ना आप सही हो, तो आपको ये भी पता है हाँ। कि है मेरे कर्म उदय, ठीक है। बट मुझे उनके पास बार बार जाने की जरूरत नहीं। यदि बिरादरी में कोई तंग कर रहा है, मत जाओ ना उनके पास। कोई रिश्तेदार आपको तंग कर रहा है, उस रिश्तेदारों के पास मत जाओ। मैं ये दूर की बात कर रही हूँ, ठीक है, मत जाओ, हम्म। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं, यदि आप एंगेज करते रहोगे, जैसे मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की, राइट, तो हम्म। मैं कभी भी उनके घर जाऊं, फिर वो लोग अजीबोगरीब तरीके से मेरे साथ बिहेव करेंगे, फिर मुझे क्रोध आएगा, फिर मैं घर आऊंगी, फिर मैं अपनी समायक लेके बैठूंगी और अपने आप को शांत करूंगी, कषाय को कंट्रोल करूंगी, करूंगी करूंगी करूंगी, बहुत करूंगी, राइट, बहुत सक्सेसफुल भी हो जाऊंगी। फिर दूसरे दिन फिर भड़क जाएगा, फिर मैं दूसरी बार जब वापस उनसे मिलूंगी, फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे, फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा, राइट। प्रॉब्लम ये है, उनको सिस्टम से ही निकाल दो ना, आपकी अपनी उससे लाइफ के सिस्टम से ही सिस्टम से ही निकाल दो। निकाल दो। इफ दे आर वेरी डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब समझ में आया, दूर दार के हैं, जिनसे आपको दूरदार कोई के। लेना देना नहीं है। बिरादरी में कोई कर रहा है, कूद रहा है, क्या फर्क पड़ता है आपको यदि आपने उनको डिलीट कर दिया अपने सिस्टम से? बताइए। हाँ, कोई कोई फर्क प्रॉब्लम आ नहीं रही है पड़ता। आपको? नहीं। वेरी गुड, ठीक है। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेक देम इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब होता है वो कुछ भी करे ना, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले क्या हम्म। करता था इंडिया भी, जब पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहता था, कभी मतलब टेररिस्ट घुसते थे, हम लोगों को मार देते, हमारे फौजियों को मार देते थे, इसको कर देते थे, बहुत कुछ होता रहता था, ठीक है। हम्म। सो मेरा सवाल ये है कि हम लोग उनको रिस्पॉन्ड करते थे, अभी हमने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। हमने क्या सोचा कि यार ऐसे लोगों के साथ जो स्टूपिडगिरी में हर बात पे पिन मारते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, उनके साथ हम एंगेज करेंगे तो कितनी एनर्जी हमारी जाती है। हमने क्या किया, वी कॉन्सेंट्रेटेड, हम लोग इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया, ठीक है। हाँ, एंड वी मेक देम इररिलेवेंट। हम्म। भैया तुम कूदते रहो, चिल्लाते रहो, गालियां देते रहो, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और तुम कुछ ज्यादा करोगे ना अंदर घुस के, हम जो रिटेलिएशन होगा ना वो इतना गंदा करेंगे ना कि तुम है ना एटलीस्ट 5-10 साल पीछे चले जाओगे अपनी मतलब में, ठीक है। जैसे उनका एयरफोर्स इस बार जब उन्होंने अटैक किया ना, इस बार हमने सिर्फ उसके अंदर नहीं अटैक किया जहां पे उनकी ट्रेनिंग, मतलब टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप था, हमने वहां पे अटैक नहीं किया, हमने उनके एयरबेस ही उड़ा दिया उठा के, ठीक है। उनका पूरा एयर डिफेंस हमने बाजा बजा के रख दिया था उनका। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, तब करो, और बाकी टाइम में उनको इररेलेवेंट हो गया, भैया तुम फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कौन, किस खेत की मूली हो तुम, काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, अंडरस्टूड? सो मेरे ना हाँ। आधे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गए कि बॉस तुम हो कौन यार, यू आर इररेलेवेंट, आई प्रिटेंड यू डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ, अंडरस्टूड? ओके। किसी ने, फैमिली फ्रेंड्स थे, पर कुछ गलत किया मेरे साथ,
तो महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठे थे ना, तो महावीर स्वामी भगवान जो सेड, व्हेन यू मेक पीपल इररिलेवेंट ना, देखो कि उसमें क्रोध नहीं होना चाहिए। यदि मैं क्रोध करके मैं उनसे बात करना बंद कर देती हूँ, तो मेरे कर्म चालू है बंद होने। चालू ठीक है, चालू तो मैं रहेंगे। कर्म हाँ। नहीं बांध रही हूँ, मैं क्रोध भी नहीं है, राइट। मैं अपने आप को विक्टिम भी नहीं समझ रही। क्यों विक्टिम नहीं समझ रही? क्योंकि भाई मैंने गाली दी थी, ये तो कर्म उदय था, वो बेचारा सिर्फ निमित्त है। उसने तो कर्म निमित्त। बांधे, वो बेचारा फ्यूचर में बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैं अपने आप को हम्म। विक्टिम भी नहीं समझती। याद रखिए, जैन धर्म डज नॉट बिलीव इन विक्टिम मेंटालिटी। मैंने विक्टिम भी नहीं समझा। ठीक है, राइट। ओके। पर मैंने उनके बारे में कुछ अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, राइट। और मैंने अपने घर वालों को भी बोल दिया, मुझे उस आदमी, उन लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दो, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट वांट टू प्रोसेस। तो मैं भी कभी हम्म। उनके बारे में कुछ बोल देती हूँ ना, क्या हुआ कैसे हुआ, तो मेरे तो बच्चे ही बोल देते हैं, मॉम भगवान ने आपको बोला है ना उनके बारे में, नो कॉन्वर्जेशन एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल, राइट। इसका ओके। मतलब, क्योंकि अंदर से ना कभी कभी खुंदक मचती है और रिएक्शन निकल जाता है। तो भगवान बोलते हैं उसमें मैं ही बर्बाद होंगी, इसलिए भगवान बोलते हैं कोई रिएक्शन ही मत दो। प्रिटेंड दे डोंट एग्जिस्ट, प्रिटेंड के ये पिछले भव के थे, प्रिटेंड हम्म। दे आर नॉट देयर। अंडरस्टूड? यदि मैं दूरदार की बात कर रही हूँ, आर वी वेरी क्लियर? हाँ, इसका मतलब ठीक। रस ना के बराबर था। अब उसमें भी मैं रोने लग जाऊं तो कैसे चलेगा? ठीक है, बात आती ओके। है जब घर वालों की होती है। अंडरस्टूड? हाँ, हाँ। प्रॉब्लम हाँ। ये होती है। तो उसको भी ना मैं दो तरीके से डिवाइड करती हूँ। द होल प्रॉब्लम आई डिवाइडेड इनटू टू थिंग। एक तो होती है बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और एक है छोटा, छोटे लेवल पे प्रॉब्लम। सो मैं बड़े लेवल की प्रॉब्लम पहले हैंडल करती हूँ। ठीक है, हमको ना ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो घर वाले भी होते हैं और दूर वाले भी होते हैं, जिनका जिनका ना इंटेंशन खराब है। इंटेंशन का मतलब इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मकसद उनका खराब है। समझ में आया? तो कई लोगों का इंटेंशन ही खराब होता है, तुम्हारा बाजा बजाने का होता है, तुम्हारे साथ बुरा करने का होता है। ठीक है, सो जब हम्म। तुमको ये पता लग जाता है सामने वाले का इंटेंशन बैड है, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास फुल राइट है सेल्फ डिफेंस करने के लिए। उसमें तुम जो तुमको डीम फिट लगता है ना, क्या ऑप्शंस हैं, कर्म कम करने हैं। तो मैंने बोला ना, यू कैन, मतलब लाइक गिविंग यू एन एग्जांपल, पांडव और ये जो थे ना कौरव्स, राइट, दोनों हाँ। भाई थे। आपको पता है ना, दे वर ब्रदर्स, दे वर वन हाँ। फैमिली। ओके, हमको लगता है युद्ध हुआ यानी वो बड़े बड़े अलग अलग कंट्रीज, नो नो नो, दे वर वन फैमिली। ओके, हाँ, हम्म। बुरे हम्म। काम दूर वाले कम करते हैं, घर वाले ज्यादा बाजा बजाते हैं। ठीक है, हाँ। हम्म। राम को भी 14 साल का वनवास हुआ, तो याद है ना, राम की 3 मदर्स थी। ठीक है, उसके फादर की हाँ। 3 वाइफ थी। ठीक है, सो एक वाइफ ने बोला कि नहीं, मेरा बेटा भरत राजगद्दी पे बैठेगा, और राम को 14 साल वनवास। राम ने कुछ गलती नहीं की थी, कुछ उसकी गलती नहीं थी, फिर भी भैया क्या बोला गया? आप बोलोगे ना वनवास। नाइंसाफी है ये तो, राइट, कि हाँ। 14 साल क्यों भैया मैं जाऊं जंगल में? जंगल में कोई रहना आसान काम है? राइट, कौन कौन सरवाइव करेगा जंगल में? कैसे सरवाइव करेगा? सो वो भी तो खुद की माँ ही थी ना, चाहे वो ठीक है स्टेप मदर थी, जो भी थी, राइट। घर वाले ही हम्म। बाजा बजाते हैं, एंड हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कई जो घर वाले होते हैं ना, उनका इंटेंशन ही बैड है। तो पहले तो फिगर आउट करो कि इंटेंशन खराब है कि नहीं है। एक होता है कि इंटेंशन खराब नहीं होता है, कई लोगों का इंटेंशन खराब नहीं होता है, लेकिन उनको आता ही नहीं है और वो गलती से गलती करते चले जाते हैं। ठीक है, पर कई लोगों का सचमुच जानबूझ के इंटेंशन खराब है। ठीक है, जैसे द्रौपदी अपनी सास को बोलती है कि यार जब से पांडव पैदा हुए हैं ना, तब से कौरव एक ही काम कर रहे हैं, किस तरह से इनको मार डालूं, किस तरह से इनका हो जाए, राइट। लाक्षागृह हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, बस सैबोटैज करके उनको मार डालने का उनका लक्ष्य था। ठीक है, हाँ। हर बात में हम्म। पांडव यदि जीत बच भी जाते थे, मतलब बाजा भी बजता था लेकिन बच भी जाते थे, राइट, तो लास्ट क्या हो गया? चीरहरण तक हो गया। आप चीरहरण से भी बच जाओगे तो वो अगला कुछ और करेंगे। समझ में आया? कई लोग रुकेंगे हाँ। ही नहीं, कई लोग इफ दे हैव बैड इंटेंशन दे विल कीप गोइंग आफ्टर यू। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। हम्म। हम्म। तब तब द्रौपदी ने अपनी सास को बोला था कि माफ करना, जैसे हम मोक्ष मार्ग में बोलते हैं ना, माफ किया। कहते कई चीजों में आपको माफ नहीं करना होता, यू हैव टू टेक मैटर इनटू योर ओन हैंड, राइट। जब पता है सामने वाले का इंटेंशन बैड है, सेल्फ डिफेंस अप्लाई करो। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके।
हाँ, मृग्यावती, ओके। मदन रेखा आधे टाइम तो खुद का देवर ने ही मतलब तुम्हारे हस्बैंड की को मार डाला, ऐसे ऐसे स्टोरीज आती है। वो भी तो घर में ही प्रॉब्लम है ना, हाँ, उसको अपनी भाभी बड़ी सुंदर लगी, खुद की भाभी, फॉर गॉड सेक, राइट, खुद की भाभी की को मतलब सुंदर लगी, अब मैं अपने भाई को मार डालता हूँ। मतलब ऐसी ऐसी घर वाले लोग, ऐसे 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 इंटेंशंस होते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, पहले तो एक्सेप्ट करो कि ऐसे बैड इंटेंशन वाले होते हैं, और प्रूव करो पहले ना, इसमें उल्लू मत बनाओ, माया मत करना। ऐसे तो आप सबको प्रूव कर दो कि सामने वाला का इंटेंशन बैड है, वो गलत बात है। प्रूव करो कि इस आदमी का इंटेंशन बैड है और ये लगातार बार बार वही हरकत कर रहा है, ठीक है। इन दैट केस यू आर अलाउड टू डू वट एवर मीन्स एट योर डिस्पोजल, राइट, टू टेक एक्शन। आर वी वेरी क्लियर? गॉट इट? हाँ, हाँ। देखो, यदि मान लो घर में कोई ऐसा आदमी है जो तुम्हारा बार बार बाजा बजा रहा है, आप बार बार कर्म, अरे मुझे कर्म नहीं बांधने हैं, मुझे संभाव में रहना है, वो फिर दूसरे दिन कुछ करता है, फिर आप वो कर रहे हो, ऐसे करते रहोगे तो मान लो 10 साल आपने बिता दिए, 20 साल बिता दिए, तो 20 साल में कर्म बंध तो माने जाएगा ना, राइट। पर उससे दीदी वो अच्छा, सामने वाला अभी भी तो हो जाएगा ना अपने पर। नहीं ठीक है, मैं तो बोलती हूँ ना, सेल्फ डिफेंस में यू शुड नो दैट वो सामने वाला हावी नहीं हो, ठीक है। श्रावक बेवकूफ नहीं होता है, ठीक है। हम्म, याद रखना, हम्म, यदि आप सम्यक दर्शन सहित साधना कर रहे होते हो ना, तो आपके ज्ञानावर्णी कर्म का भी क्षयोक्षम होता है, और आपकी उत्पातिक बुद्धि भी डेवलप होती है। और नहीं भी हो उत्पातिक बुद्धि, तो आपके पास होंगे आसपास लोग जिनके पास उत्पातिक बुद्धि है, आप उनके पास जाओ, उनको सोल्यूशन मांगो, वो बताएंगे कि ये सामने वाले का तो इंटेंशन ही गलत लग रहा है, ठीक है। हाँ, डू वट एवर हम्म। डीम्स फिट, के कब तक ये 20 साल तक संभाव रखना उसमें, कई बार कर्मबंध, कई बार संभाव, इनफैक्ट कर्मबंध ज्यादा होते हैं और संभाव कम होता है, ठीक है। इन दैट केस अलग होना भी ऑन दोज ग्राउंड्स इज नॉट नॉट रॉन्ग, ठीक है। आई एम अगेन टेलिंग यू, ओके, सामने वाले का इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? हाँ। ओके। सो हम लोग बोलते हैं नहीं, सेपरेट होना तो कोई बात नहीं है, नहीं, इट इज अ वेरी बिग इंटेंशन मैटर, डू यू अंडरस्टैंड। यदि सामने वाला चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, तुम्हारा ये हो, नो, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू किल मी, ठीक है। क्योंकि यदि मैं बर्बाद होती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरा हस्बैंड भी बर्बाद होता है, मेरे बच्चे भी बर्बाद होते हैं, ठीक है। दे बिकम कोलेटरल डैमेज, गॉट इट। हम्म। So I need to safeguard for my children. I need to safeguard myself for my husband. Do you understand? एक बार ऐसे ही ओके। हुआ था, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया था ना, तो ऑलमोस्ट मैं, होता है ना आदमी बड़ा दुखी रहता है, सैड रहता है, सो आई वाज लाइक वेरी अपसेट एंड आई वाज लाइक वेरी ऑब्सेस्ड ओवर दोज थिंग्स। तो मेरा हस्बैंड ऐसे ही बोलता है, 2 हफ्ते हो गए अपनी बीवी को ना शोल्डर दे रहा हूँ रोने के लिए, ना सपोर्ट दे रहा हूँ, राइट, ट्राइंग टू बी अ गुड हस्बैंड, राइट, व्हेन विल आई गेट माय वाइफ बैक, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, गॉट इट। सो मेरा हस्बैंड की ये बात सुनी तो मैंने कहा, हाँ यार, ही डिजर्व्स अ वाइफ, राइट। कब तक वो हम्म। फ्रेंड होके अपना शोल्डर देता रहेगा, सपोर्ट करता रहेगा, कब तक करेगा। आई रियलाइज दोज पीपल आर इरेलेवेंट, उठा के बाहर सिस्टम से निकाल दो उनको, ठीक है, गॉट इट। हम्म। बिकॉज इट वाज मेकिंग माई डेली रूटीन अ प्रॉब्लम। आर यू क्लियर? हाँ, और वो इंटेंशन बैड्स थे। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। इंटेंशन बैड के लिए ना, वो चीज रेपिटेटिव हो तब की बात होती है, ठीक है। ओके, हम्म। नाउ, पर उसमें याद रखना, यदि आप सेपरेट होते हो ना, तो सेपरेट होने के बाद राग द्वेष तो कंट्रोल करना पड़ेगा। सेपरेशन में कुछ भी, किसका ज्यादा फायदा हुआ, किसका कम फायदा हुआ, ये नहीं देखोगे। सेपरेशन हो गया तो अभी राग द्वेष नहीं करना है, मतलब राग द्वेष जीरो करना इज मेन मुख्य लक्ष्य, ठीक है। अब हम्म। अब ये तो मैंने बोले बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, मतलब मैसिव बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, जैसे किसी ने तुम्हारे लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों रुपए भी ले लिया। किसी ने लास्ट क्लास में बोला था ना कि मेरे पैसे मतलब गलत साइन करके ले लिया और ये सब कर लिया, राइट। आप सारे काम हम्म। करो, वट एवर आपको जेल में भी किसी को डालना पड़े, वो सब कर लो, जो भी करना है करो। फिर आप बोलोगे उसने जेल में पैसे खिला के वो तो वहां से भी निकल गया, ठीक है। तो हम्म। याद रखना, आप ये जेल के सिस्टम को आप रिग कर सकते हो, ठीक है। पर जो कर्म थियरी की जो न्याय प्रणाली है, आप उसको रिग नहीं कर सकते। रिग मतलब आप उसमें उसको घूस नहीं खिला सकते, ठीक है। हम्म। हाँ, वो तो अपना काम करेगी। क्यों पुलिस ने और जुडिशरी ने घूस ली और उसको उसका साथ दे दिया, आपका साथ नहीं दिया, कभी सोचा है? क्योंकि वो कर्म आपके निकाचित लेवल पे थे, ठीक है। जब कर्म उदय होने ही वाले होते हैं ना निकाचित लेवल पे ना, तब दुनिया में ना सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, दुनिया अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ओके। ठीक, गॉट इट।
सो उसमें हाँ ये याद रखो कि मेरे रस इतना ज्यादा मैं बांध के आई हूं, क्या पता निकाचित लेवल का है कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया फिर भी मेरे को फायदा नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ दीदी, आया रस समझ में। ज्यादा है। छोटा मोटा रस होता तो थोड़ा मोड़ा करने से आपको शायद वापस भी शिवक्षम करने से आपको फायदा भी मतलब मिल जाता। नहीं हुआ इसका मतलब रस ज्यादा है, ये बात समझो, ठीक है? ओके। पैसे वाले का जो टॉपिक है ना, मेरा थर्ड क्लास चल रहा है और मैंने अभी तक सोल्यूशन नहीं दिया, तो मैंने उस केस का पहले मैं केस स्टडी कर लेती हूँ, पैसे वाले का, ठीक है? आपके पास जो ये केस आया है ना कि आपको लग रहा है कि आपके पैसे चले गए और आपके पैसे किसी ने हड़प लिए और वापस नहीं दे रहे हैं, तो एक चीज बताऊं आपको, ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, ये मेजोरिटी का प्रॉब्लम है। मेजोरिटी मतलब बहुलता की अपेक्षा बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, ठीक है? बहुतों के साथ ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचो कि ये जो पैसा लेके गया ना, हाँ, हम्म। मेरे ऊपर जो कर्म, जो भी आज आज की डेट में मेरे पास जितने भी घर हैं, जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी है, जितना भी मेरे पास कैश है, जितनी भी मेरे पास पूंजी है ना, वो मेरे ऊपर चिपके हुए पुण्य कर्म का रिफ्लेक्शन है, ठीक है? तो हाँ। आपको लगता है वो चला गया, मान लो आपका 1 लाख या 5-10 लाख रुपया चला गया, मान लीजिए आपको लगता है, ठीक है? पर यदि आपके ऊपर जो पुण्य चिपके हुए हैं ना, राइट, तो वो चला भी गया ना तो कहीं और से आ जाएगा। यदि पुण्य चिपका हुआ है तो कहीं से भी आ जाएगा, याद रखना, कहीं से भी आएगा। क्या पता आप ज्यादा कमाने लग जाओ, क्या पता आपका बेटा बिजनेस में सेटल हो जाए, क्या पता आपके बेटे की नौकरी लग जाए और आपका बेटा नौकरी करने लग जाए, ये भी ऐसे भी केसेस देखे हैं, राइट? यदि पुण्य प्रकृति का उदय, आप मतलब जितना भी आपके ऊपर चिपका हुआ पुण्य है ना, वो तो आपको मिलके ही रहेगा, चाहे कोई उठा के ले गया, ठीक है? तो हम्म। उस अपेक्षा से कोई उठा के यदि ले गया ना, तो वो आपके पुराने कर्म उसने चुकता कर दिया आपने, ठीक है? हम्म। और जितने हम्म। आपके पास पुण्य चिपका हुआ है वो तो आपको वैसे भी मिल गए। समझ में आया? तो हाँ, नुकसान क्या हुआ? समझ में आया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कुछ नहीं नहीं हुआ। हुआ, नुकसान नहीं हुआ। और दूसरे एंगल से देखो तो, यदि किसी वजह से आपने किसी का पैसा हड़प लिया, मान लीजिए मैंने आपका पैसा हड़प लिया, ठीक है, 10 लाख हाँ। रुपया, और बैठ गई उसके ऊपर, मेरे ऊपर यदि पुण्य प्रकृति नहीं चिपकी हुई है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं बीमार पड़ जाऊं या मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएं, हॉस्पिटल लेके गए और वो 10 लाख रुपया 1 मिनट में गायब हो गया। ऐसा होता है, कभी देखा है आपने? हाँ, हाँ देखा है दीदी, देखा है। देखा है। इसका मतलब कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है और जो जा रहा है ना, इज 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 एन इंडिकेटर कि मेरे आत्मा के ऊपर कितने पुण्य और पाप के कर्म चिपके हुए हैं। ये समझ में आया? ठीक है? हाँ हाँ हाँ। हाँ। और उसमें से ना कोई राई मात्र भी ज्यादा या कम नहीं लेके जा सकता या दे सकता। समझ में आ गया? हाँ। मान लो हम्म। मैंने इतना भी ज्यादा ले लिया ना आपसे, तो कहीं ना कहीं वो चला जाएगा, कहीं ना कहीं पक्का जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये होता ही है, ठीक है? और यदि कोई किसी ने मेरे से ले लिया और ज्यादा ले लिया है और मेरा मेरे मेरे ऊपर पुण्य ज्यादा चिपके, तो कहीं से भी आएगा, ठीक है? आर यू वेरी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? उस हाँ अपेक्षा दीदी। से देखो ना, तो आपको लगता है ना आप लोगों के साथ पैसे का ये जो प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ भी हुई है, एंड दैट अमाउंट इज वेरी बिग, नॉट इन लैक्स, इट्स राइट। आई एम हम्म। सिटिंग के भैया पक्का, मैं तो अभी भी सोचती हूँ यार मैंने कुछ गंदा किया होगा यार, पक्का यार, इसके मैंने कैसे दबाए होंगे, और उस भव के अंदर मैंने कहा इस भव के अंदर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरा ना, होता है ना, फूड क्लोथिंग शेल्टर, राइट, मेडिकल हेल्प एंड एजुकेशन, ये 5 बेसिक नीड्स होती हैं, ये जब तक ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, राइट, तब तक मैं बोलती हूँ हम्म। यार कोई ले भी गया ना तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, कभी फिगर नहीं हुआ। हम्म। यदि 5 चीजें अफेक्ट होनी चालू हो जाती ना, तब मैं टेंशन भी करूं। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? अब ये भगवान निश्चय से बोल रहे हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ ना वो निश्चय से है। गॉट इट? हम्म। तो इसमें ना ये सब सोच के ना आप अपने अंदर अंदर जो एंगर इश्यूज को कम करो, राइट? क्रोध को कम किया, हाँ हाँ। क्रोध कम होता है ना तो लोभ भी कम हो जाएगा आपका। होगा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरे कर्म तो हटेंगे ना मेरे ऊपर से, राइट? फायदा ही फायदा है मेरा, ठीक है, या तो पैसे मिलेंगे या कर्म हटेंगे मेरे ऊपर से। आइदर वे इट इज अ विन सिचुएशन। सो पैसे मिल गए, थैंक यू। पैसे नहीं मिले, कर्म हट गए, थैंक यू। अंडरस्टूड? उसमें भी आपका फायदा है, ठीक है? हाँ। नहीं दीदी, तो जैसे टेंशन तो ऐसे होता है ना कि किसी ने अपने से पैसे, अपने को किसी से लेना है बड़ा अमाउंट, और अपने को हाँ, देना भी है। जब तक अपने पास में वो अमाउंट नहीं आएगा तब तक अपन दे नहीं पाएंगे। तो अपने को वो टेंशन की वजह से मतलब होता है।
ये भी जो भी है, पर सामने वाला क्यों नहीं दे रहा है, मैं तो आपको उसका लॉजिक दे रही हूँ ना, ठीक है। हाँ हाँ आपको हाँ हाँ। देना है और आपको रोज रोज लोग फोन करके बोल रहे हैं पैसा दो, तो ये भी तो आपकी असाता ही है ना, जब जब फोन करते हैं तो असाता का उदय है ना। तो ये भी आप इस हाँ। तरह से तकादा कर करके आए हो, तो तकादा हो रहा है, लोग दुखी कर रहे हैं लोग आपको। इट्स जस्ट दैट आपको हम्म। टेंशन है पैसे की, तो वो भी आप पैसे की टेंशन दे के आए हो, भय मोहनीय कर्म दे के आए हो, तो पैसे की भय मोहनीय कर्म का उदय है। समझ में आया। हम्म 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 नेक्स्ट था जादू टोने वाला क्वेश्चन था। जादू टोना फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ तांत्रिक विद्या, समझ लो, ठीक है, तांत्रिक के कैटेगरी में डाल देती हूँ, ठीक है। अब कोई आदमी का, तुम्हारा किसी ने मान लो मेरे साथ तांत्रिक कुछ किया, ठीक है, तो हम्म। याद रखिएगा, मैंने भी किसी भव के अंदर तांत्रिक ये सब चीजें यूज करके ना सामने वाले का अहित किया होगा, ठीक है, तो ही मेरे अच्छा। साथ कर्म उदय में आया है। ये तांत्रिक विद्या इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। आर वी क्लियर। सो आपने वो हम्म कर्म किया ही नहीं होगा, हम्म। तो आप कौन आपका अहित कर सकता है, सोच के देखिए, कोई नहीं कर पाएगा। आर वी वेरी क्लियर। हाँ, तो पहले ये जानो, ये जो तांत्रिक का हो रहा है ना, तो सोचो, हम्म। आई नो समबडी, वो बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो मन में मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई तूने भी करके आया होगा तो तेरा ये हो रहा है, और मैं ना तांत्रिक लोगों से बड़ा दूर रहती हूँ, मतलब आई एम लिटरली अफ्रेड ऑफ दिस तांत्रिक थिंग। वाई? बिकॉज याद रखना, तांत्रिक जो होता है ना, वो क्योंकि पावर इकट्ठी हार्नेस करके एक टाइम में फेंकता है ना, तो उसकी पावर कई बार बहुत ज्यादा होती है। वो हमारे जो शील्ड्स क्रिएटेड होते हैं ना जैन धर्म से, वो पुण्य प्रकृति वो स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। वो stand नहीं महावीर कर। स्वामी भगवान तीर्थंकर बन चुके थे, संवत्सरण के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है, राइट। हम्म। गौशालक ने आके उनपे तेजोलेशिया डाली। व्हाट इज तेजोलेशिया, राइट। वो ध्यान से देखो, तांत्रिक इट इज जैसी ऑलमोस्ट लाइक होती अ है। तांत्रिक लेवल थिंग, ओके, ऑलमोस्ट हाँ। लाइक अ दैट, ठीक है। हम हम्म उसको अलग अलग लब्धीज, अलग अलग चीजें बोलते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ तांत्रिक, मतलब उसने जो किया वो तो एक्टिविटी तांत्रिक जैसी ही थी ना, राइट। महावीर हम्म। स्वामी महावीर स्वामी भगवान से पहले दो साधु मर गए, मतलब इंस्टेंट डेथ। एक की तो इंस्टेंट डेथ हुई, एक की थोड़ा टाइम रहा, मतलब वो जला, लेकिन उसके उससे वो प्रतिक्रमण कर पाया तो ऊंचे देवलोक में गया, तो पर वो भी फिर हम्म अल्टीमेटली ही डाइड, दैट टू साधुज मर गए। हम्म। महावीर स्वामी भगवान कुछ नहीं कर पाए, और थर्ड जब अटैक महावीर स्वामी भगवान पे हुआ, तो महावीर स्वामी भगवान का भी बुरा हाल हुआ था। उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, उनको पित्त की प्रॉब्लम आई थी, उनके बॉडी के हाँ। अंदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हुए थे, ठीक है। मेरा हम्म सवाल ये था, भगवान तीर्थंकर है, राइट, उनका तो अतिशय है, उनके पास तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, राइट। क्या हम्म हुआ, आपको कैसे प्रोटेक्शन नहीं मिली, आपकी कैसे तबीयत खराब हो गई? क्योंकि तांत्रिक लोग ऐसे होते हैं, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, वो पावर एक जगह हार्नेस करके एक बम्बार्टमेंट करते हैं एट वन स्पेसिफिक टाइम, सो इट हिट्स मोर। यू अंडरस्टैंड, इट कैन पेनिट्रेट हम्म योर वट एवर यू आर डूइंग, अंडरस्टूड। हाँ, हम्म। जैसे तांत्रिक है वैसे ही देवी देवता का भी समझना। वो जो एक था ना, अर्जुन माली वाला जो था, उसके अंदर यक्ष चला गया था, राइट। यक्ष। हाँ। या तो यक्ष की पावर्स लेस थी, इसीलिए वो श्रावक का नाम क्या था, सुदर्शन। सुदर्शन। सुदर्शन सुदर्शन जो श्रावक था, उसकी साधना जो थी ना, वो ज्यादा बड़ी थी, और वो सामने वाले का वो कम था, इसीलिए वो झुक गया। मतलब वो देवता डर के मारे भाग गया। समझ में आया। हाँ। सो आई एम जस्ट टेलिंग, तांत्रिक जहां तक होती है ना, ये नहीं कहा मैं आपको बार बार आपको बोलती हूँ, आगे जाके संसार में सत्य की जीत नहीं होती है, याद रखना, सत्य की जीत नहीं होती। हमको ये बचपन से यही सिखाया जा रहा है, तुम सत्य हो ना, सत्य की जीत होती है, नहीं नहीं नहीं, पुण्य की जीत होती है। समझ में आया। पुण्य प्रकृति का हम्म। उदय है, बच जाओगे। पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है तो बड़ा बाजा बच जाएगा तुम्हारा, खत्म हुई बात, ठीक है। तो सुदर्शन की हाँ। पुण्य प्रकृति का उदय था। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ, कई लोग बहुत सही काम भी कर रहे होते हैं ना, तो भी उनका बाजा बच जाता है, ठीक है। तो हम्म। आप धर्म ध्यान कर रहे हो, आप श्रावक पना पाल रहे हो, आप संभाव रख रहे हो, समय के कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप बोलोगे मैं बिल्कुल सही हूं, सत्य की जीत किसने बोला? ये ऐਵੇਂ ही संसार आपको ना गलत गलत ट्रेनिंग देती है, सत्य की जीत होती है, कुछ नहीं होती। यदि सत्य की जीत होती ना, तो महाभारत में कृष्ण वासुदेव को माया करके, जान उल्लू बना के, हर बार पांडव को प्रोटेक्शन नहीं देनी पड़ती। समझ में आया? वो क्या बोलता, हाँ सत्य की जीत हो जाएगी ना, तुम तो जीत ही जाओगे ना। पर उसको पता हाँ था हाँ सत्य हाँ। की जीत नहीं होती है, राइट। पुण्य प्रकृति नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे उल्लू बना के इनको जिताना है। गॉट इट। हम्म। ये हमको बचपन से ना, ये मैंने बताया ना, आधी ट्रेनिंग हमारी सोचने की गलत है, ठीक है। हम सही हैं, फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ। भाई सही हो तो तुम्हारे साथ क्यों अच्छा होना चाहिए था, ये नहीं समझ में आया।
राइट। अच्छा और बुरा क्यों होता है? पुण्य प्रकृति का उदय हो मतलब बंद है, अभी उदय में है, तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, नहीं तो बुरा भी हो सकता है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ओके। सो आपके जो जादू टोना भी करता है ना, उसने कुछ बांध के आया है, वो हो रहा है, उसका बहुत बुरा हो रहा है, राइट। आप भी कोशिश करो उसके पास यदि आप दूर के हो ना, तो ज्यादा पास जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जादू टोने ना, दे कैन मतलब इनकी जो पावर्स होती है ना, दे कैन रेडिएट टू यू ऑल्सो। डू यू अंडरस्टैंड? दे आर अल्टीमेटली पावर्स, राइट। महावीर स्वामी भगवान को मारने आया था कौन? गौशालक। दो जन मर गए ना बीच में, दे केम इन बीच में। भैया मरोगे तुम भी, तो हो सके ना, यदि वो दूर के लोग हैं ना, थोड़ा सा यदि तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं है ना, दूर रहो। अंडरस्टैंड? तुम्हारी इतनी साधना नहीं है कि तुम खड़े रहो और तुम जीत भी जाओ। हाउ डू यू नो कि तुम जीतो? मर गए तो तुम भी तुम भी सक्ड इन हो गए तो क्या होगा? ठीक है। मतलब यदि मुझे पता लग जाता है ना कि कोई श्रावक भी यदि ये या साधु भी ऐसे कर रहा है, तो मैं तो उनसे दूर या ना, मुझे निर्जरा ही नहीं करनी भैया, मुझे तुमको सिखा के निर्जरा ही नहीं करनी। एक था, कोई स्टूडेंट्स थे मेरे, सो आई फिगर्ड आउट कि कुछ कुछ हो रहा है गड़बड़, ठीक है। ऐसा भैया मेरे को निर्जरा करनी नहीं है, राइट। मैं कहीं और जाके निर्जरा कर लूंगी, राइट, मैं तपस्याएं करके निर्जरा कर लूंगी, मुझे आपको सिखा के निर्जरा करनी नहीं है भैया, बाय बाय करके आई नेवर लुक्ड बैक। गॉट इट? आई एम अफ्रेड ऑफ देम, राइट, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, हमारी शील्ड नहीं स्टैंड करेगी तुम्हारी। आर बी वेरी क्लियर? तो जादू टोना जहां तक है ना, कोई कर्म करके आए हो, कर्म उदय में आ रहा है, वो उसमें वही कर सकते हो जो मोक्ष मार्ग बोलता है। अपने अपराधों की क्षमा मांगो कि भगवान, मैंने किसी भव में जब ये जादू टोना किया हो, तस्मै छामी तुकड़ुम, मैंने उसका कितना बुरा किया होगा, भगवान तस्मै छामी तुकड़ुम, आत्मा से ग्रह करो और पचकान ले लो। अभी अभी के लिए बोलते हैं ना, अभी का प्रायश्चित लो, प्रायश्चित लो, मतलब बोलते हैं ना, सॉरी बोल के, आत्मा में गदगद होके रिपेंट के मैंने पिछले भवों में डेफिनेटली कुछ किया है, सॉरी बोलो। पर फ्यूचर के लिए भी पचकान ले लो कि आज के बाद है ना, मैं किसी पे जादू टोना नहीं करूंगी, राइट। ये पचकान ले लो। तो आप बोलोगे मैं तो वैसे ही जादू टोना नहीं करती, भाई वैसे पचकान ही ले नहीं लो ना, करते। तो अगले भव में भी आपका मन नहीं करेगा जादू टोना करने का। समझ में आया? अभी वैराग्य है, आप जादू टोना नहीं करते, अभी वैराग्य, वो वैराग्य टिकेगा कि नहीं टिकेगा क्या पता। फ्यूचर में आपको वो वैराग्य चाहिए, तो आपको अभी पचकान लेने पड़ेंगे। भगवान, मेरे से ना कभी ये जो बकवास, जो जो जादू टोने वाली हरकतें होती है ना, मैं कभी किसी को इस तरह से कठपुतली की तरह नहीं नचाऊं, कभी किसी का मतलब किसी पे जादू टोना करके कभी किसी का हित नहीं करूं। मेरे मन में ये थॉट्स आई भी जाए ना, भगवान आप मेरे को गाइड करना और मेरे को इससे अलग कर देना। इसका पचकान ले लो मरने तक का। ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ओके। सो ये हुआ जादू टोना वाली बात। पैसे की भी बात हो गई। मिसबिहेवियर की वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मिसबिहेवियर जो यदि दूरदार का कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट, रस है ही नहीं, कट देम ऑफ, राइट, कट देम ऑफ, मतलब क्या फर्क पड़ता है, राइट। मैंने बताया ना, लाइक पाकिस्तान इज इररेलेवेंट टू अर्थ, मेक देम इररेलेवेंट, राइट। पर जब तुम इररेलेवेंट उनको बनाते हो ना, तो अंदर याद रखना कि तुमको क्रोध नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे कषाय नहीं भड़कने चाहिए। अंडरस्टूड? कषाय जीरो होने चाहिए। अंडरस्टूड? इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है? तू अपने घर ठीक, मैं अपने घर ठीक। मैं अपने घर अंडरस्टूड? ठीक। हाँ, आई एम नॉट बॉदर्ड। तूने जो कर दिया वो मेरे कर्म उदय थे, सो आई एक्सेप्ट इट। ओके, ठीक है। आई एम श्योर तेरे पास कोई रीजन रहा होगा, तब बाइज्जत भरी, आई एम नॉट गोइंग टू गो बिहाइंड यू, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग, बट योर कर्म्स टू यू, अंडरस्टूड, एंड माय कर्म्स टू मी। मैं तेरे को मतलब मैं नहीं तेरे पीछे पड़ने वाली, ठीक है। क्योंकि याद रखिए, यदि मैं पीछे पड़ू ना किसी के मैं देख लूंगी तेरे को, तो मैं जाऊंगी, याद रखना। आपको ना ये महावीर स्वामी भगवान के टाइम में एक राजा था जिसका नाम था श्रेणिक राजा, ठीक है। तो श्रेणिक राजा साधुओं को बहुत प्यार करता था, तो उसने देखा कि एक साधु है ना, महीने की तपस्या करता था, फिर एक दिन पालना करता था, फिर महीने की तपस्या करता रहता था, इस तरह से साइक्लिक करता रहता था। तो उसको उस साधु को देख के बड़ा अच्छा लगा। वो साधु को जाके बोलता है, प्लीज मेरे घर आओ, मैं आपका पालना कराऊंगा। बड़ा भाव विभोर होके उसने ऑफर कर दिया। तो वो साधु ने बोला ठीक है, मैं आऊंगा। तो साधु जब महीने की तपस्या के बाद जब उसके महल में आया, तो श्रेणिक राजा तो भैया समझो, एक जो राजा होता है ना, वो एक काम नहीं करता, वो पचासों काम करता है। उसको क्या याद रहने वाला है कि इस दिन आप आने वाले हो, ठीक है। वो अपनी लाइफ में बिजी होता है, उसने इसको मतलब इसके बारे में सोचा नहीं, देखा नहीं, भाव ही नहीं दिया। तो एक बार गुस्से होके तो वो चला गया। दो, जब तीन बार ज्यादा बार हुआ ना, तो उसको इतनी खुंदक मची, इतनी खुंदक मची, और उसने बोला कि मतलब साधु होके भी उसको इतना क्रोध आया
कि उसने बोला मैं तेरे को देख लूंगा, मैं ही तेरे को मारने वाला बनूं। आपको पता है वो मर के क्या बना था? एनीबडी नोज? नहीं दीदी। उसका खुद का बेटा। कौन? वेरी गुड, उसका खुद का कोनिक। बेटा कोनिक बना था, राइट? सोच के देखो, उसका खुद का बेटा बनके अल्टीमेटली वो कारण बना अपने पापा की डेथ का, ठीक है? यदि वो साधु सचमुच सम्यक दृष्टि साधु होता, तो वो बोलता मेरे पुण्य का उदय होता तो मुझे गोचरी एक राजमहल में मिल जाती, नहीं मिली, किसी ने मेरा आदर सम्मान नहीं किया, इसका मतलब मेरे ही पुण्य का की कमी है, ये सोच करके वो साधु संभाव में रहना चाहिए था, राइट है? साधु को हमेशा संभाव में रहना चाहिए ना। वो नहीं रह हम्म पाया और उसने वैर परंपरा बांधी और खुद आया मारने के लिए, ठीक है? हम्म एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपको पता है मैंने आपको देवताओं के बारे में ज्यादा बताया नहीं, राइट? आपको लगता है ना देवता बड़े अच्छे होते हैं, सबको लगता होगा देवता बड़े अच्छे होते हैं ना, राइट? किसको लगता है देवता अच्छे अच्छे होते हैं? हु थिंक्स? बता सभी को सकोगे कि लग देव पहले तो दीदी ऐसा ही लगता था कि देवता अच्छे होते हैं, लेकिन अब लगता है कि नहीं, मनुष्य अच्छे होते हैं। नहीं नहीं, देवता बहुत पावरफुल भी होते हैं, आई डोंट माइंड बीइंग अ हाँ। देव, बट व्हाट टाइप ऑफ देव इज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके? जस्ट आई शो यू, ठीक है? ये मैप है जिसके अंदर ये पहली नरक का पाथड़ा है। पहली नरक का मतलब पहली नरक के अंदर देखिए, प्रथम नरक के 13th प्रतर है। 13 मतलब ये जो ब्राउन दिखाई दे रहा है ना, ब्राउन, ये नरकावास है, इसमें नरकावास होते हैं। तो ऐसे 13th फ्लोर है, जैसे आपकी बिल्डिंग, आप फ्लैट में रहते हो और आप मेरे फ्लैट में 10 माले की बिल्डिंग है, राइट? तो वैसे ही पहली नरक में 13 फ्लोर्स हैं, 13 प्रतर हैं, ठीक है? और उसके बीच को आंतरे बोलते हैं। आंतरे मतलब दो दो फ्लोर्स के बीच में गैप जो होता है उसको आंतरे बोलते हैं। इन आंतरों में ना भवनवासी देव रहते हैं, ठीक है? उनमें से ये भवनवासी देव बहुत तरह के होते हैं, ठीक है? ये आपने नाम सुने होंगे, राइट? तो उनमें एक परमाधामी भी होते हैं। डिड यू सी दिस? परमाधामी भी होते हैं। वो असुर कुमार जाति के देव होते हैं। परमाधामी देव असुर कुमार जाति के होते हैं, ठीक है? आपको पता है इन इन देवताओं का क्या काम होता है? इन लोगों का काम होता है कि ये लोग पहली दूसरी और तीसरी नरक में जाते हैं। मतलब ये लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग रहते इधर हैं। कहाँ रहते हैं? पहली नरक में रहते हैं, पर पहली दूसरी तीसरी नरक में जाते हैं और लोगों को टॉर्चर करते हैं, ठीक है? कैसे टॉर्चर करते हैं? उनके कर्म उदय के अनुसार उनके उपयोग में आता है कि इसको तो काट काट के कर दो, तो वो आपको काट काट के फ्राई करते हैं। कभी तो जिंदा आपको सैंड में भूनते हैं। ऐसे बहुत सारा वर्णन आपने सुना होगा। परमाधामिक देव ये करते हैं। सो यदि मैं आपको ये बोलूं कि आप मर के देव बनने वाले हो, राइट, तो आप तो बड़े खुश हो जाओगे। फिर मैं बोलूंगी कि आप परमाधामिक देव बनने वाले हो, आपको आइडिया अच्छा लग रहा है? हाँ, नहीं किसको आइडिया नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है? बिल नहीं अच्छा नहीं। लग रहा है। आप बोलोगे यार मुझे परमाधामिक देव नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि ये देवता जब नारकी जीवों को टॉर्चर करते हैं ना, तो ये भी कर्मबंध करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ड्यूटी है तो इनका कर्मबंध कम है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सो जब ये लोग कर्म बांधते हैं ना, राइट, सो मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप भी किसी के साथ बदले की भावना रखते हो, आप जाके उसका कर्म उदय करते हो, तो आप परमाधामिक जैसे ही तो हुए ना। समझ में आया? परमाधामिक 3 नरक को देता है, आप सोचते हो किसी को देता है? जैसे कोनिक जो था, उसने अपने बाप का बदला लिया, बाप को मतलब जो भी था, राइट, श्रेणिक राजा का बदला लिया। कहने की बात यह है कि आप भी परमाधामिक जैसी हरकतें, या तो परमाधामिक बन जाओगे, नहीं भी बनोगे तो हरकतें परमाधामिक जैसी ही करोगे, खुद बदला लोगे। खुद बदला नहीं लेना है तो माफ कर दो। आर वी वेरी क्लियर? ओके। तो मैंने ना ये पूरे चीज को 2 चीजों में डिवाइड किया है। इंटेंशन कैसा है? इंटेंशन बुरा है तो प्लीज कॉल द इंटेंशन एंड से यू आर रॉन्ग, ठीक है? अब मैं एक छोटी प्रॉब्लम, तो मैंने हुई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मिसबिहेवियर का, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम दीजिए, छोटी प्रॉब्लम है, हर घर के अंदर छोटे मोटे 19-20 होता है। किसी को दाल नहीं खानी, न किसी को आज सांभर खाना है, न किसी को आज कड़ी खानी है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? किसी को पंखा चलाना है, किसी को पंखा नहीं चलाना, राइट? किसी को
छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, यदि ये सब प्रॉब्लम्स है ना, दे आर नॉट बैड इंटेंशन प्रॉब्लम। इसमें ना मैं आपको बोलती हूँ, प्लीज आपको ना आपका स्वभाव अच्छा बनाओ, ठीक है, सहने की विधि सीखो, ठीक है, बर्दाश्त करना सीखो, कषाय कम करो, ये चीज पुश की जाती है, ठीक है। ऐसा होगा तो आप बोलोगे कि कोई भी आजकल नेक्स्ट जनरेशन बोलेगी हम तो अलग हो जाके रहते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं अपने आप को अलग रहना। सो नहीं, यदि प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो उसमें अलग क्यों होना? आर वी वेरी क्लियर? सो छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, थैंक गॉड करो कि मेरे पास ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके पास कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, किसी को खाना मिर्ची वाला अच्छा लगता है, किसी को मिर्ची वाला नहीं अच्छा लगता है, ये सारी प्रॉब्लम में ना किसी ने आपको मना कर दिया कि प्लीज आज घूमने नहीं जाना, किसी को जाना है, इसके अंदर ना मैं आपको ज्यादा राय इसलिए नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी भैया ये तो छोटे मोटे कषाय नॉर्मल भड़कते रहते हैं, इनको अपने आप अच्छे स्वभाव से कैंसिल कर, मतलब कर्मोदय को हैंडल करो, इसमें इतना ड्रास्टिक लेने की जरूरत नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? यस, लेट गो करते चलो। लेट गो करते चले जाओ, बट लेट गो में भी ना याद रखना अंदर कषाय नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो जनरली यदि मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और मुझे बोलता है कि मेरी बहुत प्रॉब्लम है, ये है, तो मैं पूरी केस स्टडी उसकी सुनती हूँ, फिर मैं ये देख रही होती हूँ कि उसका लेवल ऑफ प्रॉब्लम कितना है। यदि लेवल ऑफ प्रॉब्लम छोटा है, थोड़ा है, मैं बोलती हूँ बर्दाश्त कर लेना या बिग डील अबाउट इट, ठीक है। पर लेवल ऑफ प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ना, तो मैं ये भी इन्वेस्टिगेट करती हूँ कि ये प्रॉब्लम जनरेट कौन कर रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, उस वो जो भी जनरेट कर रहा है उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन यदि गलत होता है तो मैं देखती हूँ, ठीक है। अब एक और इंटेंशन के अलावा ना एक और भी टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं ड्यूटी, ठीक है। जैन धर्म में ना ड्यूटी को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, सिर्फ ये जैनियों में नहीं, हिंदुइज्म के अंदर भी ड्यूटी हैज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट। सोच के देखो, आपके घर वाले हैं, घर वाले का मतलब होता है इन लॉज हैं, देवरानी जेठानी हैं, वो सब जो लोग घर के लोग हैं, ये तो घर के लोग हैं ना, जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, ठीक है। उसके अंदर कई बार ऐसा देखा गया है, what was I going to say? What was I saying? What was I saying? I forgot it. हाँ, ड्यूटी, आई वाज टॉकिंग ड्यूटी अबाउट ड्यूटी। ड्यूटी हाँ, कि मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आया ना, इतना ज्यादा गुस्सा आया किसी पे, बट मैं यदि केस स्टडी करती हूँ ना तो भगवान ये भी देखते हैं कि क्या वो तुम्हारी ड्यूटी थी, ठीक है। यदि ड्यूटी है ना तो आपको बर्दाश्त करके आपको वो ड्यूटी तो जरूर निभानी पड़ेगी, अंडरस्टूड। आपको पसंद हो नहीं पसंद हो फर्क नहीं पड़ता, ड्यूटी विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जैसे आप अकेले बेटे हो, ठीक है, आपके कोई भाई बहन नहीं है, तो आपके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तो ओल्ड एज में दे नीड केयर, सो दैट बिकम्स योर ड्यूटी। आपको उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप दुखी कर दें, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दें, आपको वो ध्यान ड्यूटी करनी पड़ेगी, अंडरस्टूड। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम ड्यूटी। जैन धर्म इज वेरी श्योर ऑन ड्यूटी। इंटेंशंस एंड ड्यूटी आर द पैरामीटर्स जो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। सो कोई तंग भी कर रहा है और वो आपकी ड्यूटी बन जाती है उसको हेल्प करने की, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, यदि बिरादरी में दूरदार के रिश्तेदार मुझे तंग कर रहे हैं, तो क्या मेरी ड्यूटी है, बिरादरी का मैंने ठेका ले रखा है क्या? हाँ, एनीबडी? बिरादरी का मैंने नहीं ठेका ले रखा है, दूरदार के रिश्तेदार कुछ गलत बोल रहे हैं, मैंने ठेका ले नहीं रखा है उनका? नहीं नहीं मैं उनके साथ स्नैप आउट भी कर सकती हूँ, बट यदि वो घर वाले लोग हैं ना और ड्यूटी मेरी होती है ना, तो आई कैन नॉट इवन रन अवे, चाहे वो जितना भी बड़ा टॉर्चर क्यों ना हो, तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म अर्जुन का इतना बुरा हाल था, अर्जुन ने बोला ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिनको मुझे मारना पड़ेगा, ठीक है। भीष्म पितामह थे, कौरव की पूरी मतलब उनका द्रोणाचार्य उनका खुद का गुरु था, ऐसे बहुत लोग उनके सामने सब घर वाले थे। उसका तो ऑलमोस्ट लाइक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कहता है मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा। कृष्णा ने उसको ड्यूटी के एंगल से सिखाया, बॉस ये तेरी ड्यूटी है, तेरे को करनी पड़ेगी, यू अंडरस्टैंड। डजंट मैटर हु इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल हैव टू डू द ड्यूटी। सो ड्यूटी और इंटेंशन ये दोनों चीजें चेक की जाती है, ठीक है। अब
हैविंग ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपको समझा दिए हैं कि संसार मार्ग में आप ये दो इंटेंशंस और ड्यूटी को चेक करो। यदि आपकी ड्यूटी नहीं है और सामने वाले का इंटेंशन बहुत ही बुरा है ना, कट देम लूज, यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ देम। अंडरस्टूड? सब लोग का वीडियो ऑफ है, एक जन तो खुला रखो वीडियो प्लीज। इज देयर एनीबॉडी पॉसिबल? ठीक है, ओके। सो कट देम लूज का मतलब समझ में आ गया। बट इंटेंशन और ड्यूटी के बाद यदि आप चाहो तो आप संसार मार्ग से अपने किसी भी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? आर वी वेरी क्लियर? बट आपको लगता है कि बाहर से वो युद्ध कर रहा है, देखो सम्यक दृष्टि जीव युद्ध कर रहा है, बट अंदर बाहर से जो मर्जी करे, अंदर से वो मोक्ष मार्ग कर रहा है। मैं सम्यक दृष्टि यदि श्राविका हूं, खाना बना रही हूं बॉडी से, 17 पाप स्थानक कर रही हूं बॉडी से, माइंड से मोक्ष मार्ग कर रही हूं, माइंड से जीवों को बचा रही हूं, उस अपेक्षा से मैं सम्यक दृष्टि श्राविका मानी जाऊंगी। समझ में आया? चेड़ा राजा राजधर्म कर रहा था, राइट? कृष्ण वासुदेव राजधर्म कर रहा था, पांडव राजधर्म कर रहे थे। आर वी वेरी क्लियर? क्या किया? अरे वो तो छोड़ो, मृग्यावती ने झूठ बोला था ना, राइट? वो भी राजधर्म ही कर रही थी ना। आई नीड टू प्रोटेक्ट माई कंट्री। झूठ नहीं बोलूंगी तो भैया मेरे कंट्री का भी बाजा बजा देगा। ठीक है, मेरे को तो बाजा बजाएगा, मेरे कंट्री का भी बजाएगा। इन दैट केस 17 पाप स्थानक किया ना लोगों ने। आर वी क्लियर? बॉडी से किया, माइंड से क्या था? मृग्यावती का क्या एटीट्यूड था? मुझे अपनी शील की रक्षा करनी है, ठीक है, मुझे इस कंट्री को के लोगों को भी डिफेंड करना है। लेट मी मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। किला बना दो, सब कुछ कर दो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दो, फिर मैं हैंडल करती हूँ प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड? एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाऊं देन आई कैन हैंडल प्रॉब्लम। ठीक है, तो मन से मोक्ष मार्ग चलता था। सो आप भी यदि श्रावक हो, 17 पापस्थानक शायद आप बंद नहीं कर पाओ। समझ में आया? माइंड से मोक्ष मार्ग चलेगा, राइट? आपको घर में कॉकरोच भी मारने पड़ेंगे, आपको दुख भी होगा, आई एम श्योर, मारते हुए, पर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? करने पड़ेंगे, बॉडी से करोगे। माइंड से क्या सोचोगे? वो दिन कब आएगा जब मैं इन मारकाट से निकल जाऊंगी, राइट? 3 मनोरथ का याद है? 3 मनोरथ का पहला मनोरथ, उसमें आप दूसरा मनोरथ भी सोच सकते हो। धन्य है वो साधु जो ये सब कॉकरोच पे हिट विट मारने का उनको काम ही नहीं है। समझ में आया? बच गए वो लोग, ग्रेट लोग हैं वो साधु, राइट? मैं वो कब साधु, मैं वैसा कब बनूंगी? तो दोनों मनोरथ हो गए ना, राइट? सो ये जो मनोरथ भी है ना, ये आत्मा की पुकार होती है। जब हम संसार में 17 पाप कर रहे होते हैं ना, तो हमारी भी बस हो जाती है 17 पाप करके। हमको मजा नहीं आ रहा होता है श्रावकों को 17 पाप करते हुए, पर आप 17 पाप के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आपको करने पड़ेंगे। तो करते करते जब आपकी बस हो जाए ना, आपको लगे ये मैं कर, मतलब कितने कर्म बंद, आपको वैराग्य आ जाए, अलकत मच जाए, आपको घबराहट हो जाए ना, तब ये 3 मनोरथ एक्टिवेट होते हैं। समझ में आया? कब मैं इससे छूटूंगी यार, कब छूटूंगी? और जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो भी महा महा निर्जरा महापर्यवसन होता है, ऐसा ठाणांग सूत्र ठाण 3 में लिखा गया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली मैं कॉकरोच मार रही हूँ, फ्लिट कर रही हूँ। कितने कॉकरोच को मार दिया? मन से मोक्ष मार्ग चल रहा है ना। समझ में आ गया? सो सम्यक दृष्टि जी माइंड से सिर्फ मोक्ष मार्ग करता है, बॉडी से बहुत कुछ करता है, बॉडी से वही कर रहा है जो सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप सम्यक दृष्टि जीव को बाहर से नहीं पहचान सकते। शक्ल से कैसे पहचानोगे? बताओ, कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाओगे। शक्ल से वही सारे गलत काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, मारकाट मचा रहा है, 17 पाप कर रहा है, सब कुछ कर रहा होता है, बिकॉज ही हैज टू डू। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, यस। चेड़ा राजा ने युद्ध भी किया, द्रौपदी ने भी युद्ध किया, बहुत लोगों ने युद्ध किया, हैड टू डू। वो राजधर्म था, उनको करना पड़ा। ठीक है, तो राजधर्म भी तो संसार मार्ग के अंतर्गत आता है ना, वो भी मोक्ष मार्ग में नहीं आता है, करना पड़ेगा भैया। ठीक है, आर बी वेरी क्लियर? बट माइंड से जो कि मैं मोक्ष मार्ग कर रही हूं, क्या मेरे में कषाय की लेवल्स कम है ना? समझ में आ गया? लेवल्स कम, समझ में आ गया है? हाँ ठीक है। ओके, सो लेट्स नाउ गो ऑन। तो मैंने सारे एग्जांपल्स हैंडल कर लिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू बैक टू मोर केस स्टडीज। ठीक है,
मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था ये 4 चौक, ठीक है। इसमें मैं कई बड़ी फनी फनी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट आपका केस स्टडी से माइंड भी ऑल्टर हो जाए और आप बोलो अच्छा ऐसा भी होता है, मैंने तो मुझे हमको पता नहीं था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट योर माइंड। यदि आप सो गए हो तो आपको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेक यू अप। गॉट इट? ठीक है। बड़े फनी फनी से सिचुएशंस आपको दूंगी और आपको फनी सिचुएशंस के अंदर भी आपको वो बताना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 कषाय चौकड़ी है, ठीक है। भगवती सूत्र में चेड़ा राजा युद्ध कर रहा है, युद्ध करते करते वो पंचेंद्रिय वध कर रहा है, एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मार डालता है। उसमें आंखों में इतना गुस्सा है कि फेस पे इतना गुस्सा है, पूरा बॉडी कांप रहा है, पूरा मुंह लाल है, सब कुछ है, ठीक है। ये सब होते हुए भी महावीर स्वामी भगवान कह रहे हैं, पता है उसके कौन 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 से कषाय चौकड़ी का उदय है और किसका क्षयोपशम है, पता है? कोई बता सकता है इसमें से? ओके, तो पट्टिया खानी कषाय और संतुलन कषाय का उदय है, वेरी गुड। प्रयोग। सोचो चेड़ा राजा इतना कर रहा है, फिर भी सिर्फ उसका सिर्फ प्रत्येक है ना कषाय चौकड़ी और स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय है। इन दोनों का श्रेयोपशम है, ठीक है। कितना ग्रेट उपलब्धि है, जस्ट बिकॉज वो तो बाहर से वो कुछ भी कर रहा है लेकिन वो कषाय की मंदता है। आर वी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सवाल मैं पूछ रही हूं, ठीक है। मैं मिथ्या दृष्टि जीव हूं, राइट। मैं मिथ्या दृष्टि जीव हूं, यानी मेरा कौन सी कषाय चौकड़ी का उदय है? चारों कषाय चौकड़ी का उदय है। चारों कषाय का। चारों कषाय, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने आप लोगों को डांटा पीटा, लोभ किया, मान किया, सब कुछ किया, ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो यार रात हो जाती है, मैं सो जाती हूँ। अब मैं मिथ्या दृष्टि जीव, मैं सो जाती हूँ। अब सोते सोते तो मैं क्रोधमान माया लोभ नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं तो अभी सो रही हूँ। सोता हुआ आदमी क्या क्रोधमान माया लोभ करेगा, वो तो सो रहा है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि यदि मेरा सोते हुए कौन कौन से, यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो कौन कौन सी कषाय चौकड़ी का उदय है? चारों कषाय चौकड़ी चारों का हो गया ना। क्रोध मान माया लोभ सभी। राइट। सो आपको लगेगा मैं बोल भी नहीं रही हूँ, चिल्ला भी नहीं हूँ, एंग्री भी नहीं हूँ, राइट। लो भी नहीं करी मान, पर मैं सो रही हूँ, तो भी मेरे चारों का उदय है। तो चारों का अगेन हो मेरा गया। सवाल है, बंध कितने कर्मों का होगा? क्योंकि प्रति समय उदय भी हो रहा है, प्रति समय कर्मों का बंध भी हो रहा है। तो यदि मेरा अनंतानुबंधी का उदय है सोते हुए, तो बंध कौन से कितने कर्मों का होगा? तो को चारों कितने का ही चौकों होगा का? ना, 7 से 8। अनंत अनुबंधी का भी बंद होगा। वेरी गुड। इसका मतलब चारों कषाय चौकड़ी का मेरा बंद होगा। समझ हाँ में आ गया? हाँ तो हाँ। मैं तो सो रही हूँ, चेड़ा राजा युद्ध कर रहा है, मार डाल रहा है, गुस्से में है, उसकी 2 कषाय चौकड़ी का उदय और बंद। और मेरे जैसे को आज जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन सो रही हूँ, क्रोध भी नहीं कर रही हूँ, तो भी भगवान क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी की उदय में अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है। अनुबंधी का समझ बंद में आया? होता है। हाँ। इसलिए कहा जाता है कि जब आप सोते हो ना, धर्म करके सो। क्यों सो? क्योंकि क्या पता, जब आप सब होता है ना कि जब लोग ऐसे, कई लोग 4 लोगों से भी करते हैं, कई लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, कई लोग आगम पढ़ के सोते हैं। धर्म करना बोला गया, ये नहीं बोला गया कुछ क्या करो, ठीक है। जब आप धर्म करके सोते हो ना, राइट, तो जो कषाय चौकड़ी का उदय रहता है ना, ऑलमोस्ट सोते हुए भी उसी का बंध रहता है। सोच के देखो कितना फायदा हो जाएगा आपको, ठीक है। बहुत और फायदा। उसमें उसमें यदि आप संवर करके सो जाते हो, सब होता है ना, कई बार उपाश्रय में हम जाते हैं तो जमीन पे हाँ पुट्ठा बिछा के नहीं वो सोते हैं, जिसको संवर करके हाँ, बोलते हैं। सोते हैं ना, संवार वैसे करके यदि मैं सोते सो हैं। जाती हूँ, राइट, तो भी तो मेरा अनंतानुभव, मतलब यदि मैं सम्यक दर्शन के अंदर चली जाती हूँ बिकॉज ऑफ संवर, तो भी तो मेरी इतनी बंद अनंतानुबंधी का नहीं है। समझ में आया? हम्म। अब आपको लॉजिक समझ में आया क्यों धर्म रात को धर्म करके सोने की को बोला गया है, राइट। हाँ हाँ। फिर क्यों कहा जाता है कि सुबह उठते सार धर्म करो, पहले बाद में कुछ काम करो, ऐसे क्यों बोला जाता है? उसका भी यही लॉजिक है। उठते सार धर्म करके तुमने अपनी आत्मा को सम्यक दृष्टि बना दिया, विनय करके अपने मिथ्यात्व के कर्म हटा दिए सुबह सुबह। उसके बाद आप किचन में जाओगे, फिर वही झमेले, राइट। उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, मेड ने ये बोल दिया, ये कर दिया। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि कषाय क्योंकि चौकड़ी का क्षयोपशम रहता है। सब आर बी वेरी क्लियर? रहता है। गॉट इट? हाँ ठीक है। हाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ। ज्योग्राफी से समझाती हूँ, ज्योग्राफी। ओके।
ठीक है। ये जो ये जो ये जो 3 त्रिक दिख रही है, ये ब्लू कलर की जो 3 लाइन है ना, इसको नवगवैयक बोलते हैं। देखिए ये हाँ नवगवैयक हाँ। बोला जा रहा है, ठीक है। हम्म, ये वैमानिक देव, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़े वैमानिक होते हैं, पर इसके अंदर ना इंद्र भी होता है। इंद्र मतलब जैसे यहाँ का राजा होता है ना, उसको इंद्र बोलते हैं। तो अभियोगिक देव वो होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, भाग भाग के अभियोगिक देव काम करते हैं। इस तरह से ना कोई सेना वाला होता है, अलग अलग तरीके के देवता यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये 12 देवलोक हैं। इन 9 गवैयक इनसे भी ऊपर के देवलोक है, मतलब इनसे भी सुपीरियर लेवल का देवलोक है। इसके अंदर ऊपर और नीचे आदमी नहीं होता है, मतलब सारे ही अहमेंद्रिय होते हैं। अहमेंद्रिय का मतलब मैं ही इंद्र हूं। मैं ही इंद्र हूं का मतलब होता है सब सारे ही लोग इंद्र राजा की होते तरफ हैं। सब लोग अपने अपने इंद्र की तरफ फंक्शन करते हैं, ठीक है। हाँ, हम्म ठीक है। इसमें हम्म, आप और मैं डेफिनेटली नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें ना सिर्फ स्वलिंगी जाते हैं, मतलब जिसने जैन साधुपना पाला है वही जा सकता है, ठीक है, जैन साधुपना। बट ये कहीं नहीं कहा गया कि वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, इतनी अच्छी करके नवगवैयक में चला जा सकता है। पर नवगवैयक में सब अहमेंद्रिय हैं, कोई इंद्र नहीं, कोई अभियोगिक नहीं, कोई सेना, मतलब कोई हैरारकी नहीं है, मतलब बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल लेवल पे हैं। मेरा सवाल ये है, वहां पे कषाय होते ही नहीं है, क्यों होंगे? जब सभी अपने आप को सभी हीरो हैं, सभी कोई ऊपर नीचे है ही नहीं, तो क्या क्या होगा कषाय? इनके यहाँ ना के बराबर कषाय है। पर वहां का कोई देव यदि मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, जिस जो गाली भी दे दो ना तो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप अभी यहाँ बैठ के गाली दोगे ना ये नवगवैया के देवता को, उनका उपयोग भी चल जाएगा ना, तो वो बॉदर नहीं करेंगे तुमको आके तंग करने का। करेंगे बॉदर? नहीं बॉदर करेंगे। नहीं करेंगे तुमको तंग करने का। मेरा सवाल ये है, यदि वो मिथ्या दृष्टि जीव है तो कौन सी कषाय चौकड़ी का उदय है? चारों ही कसाई चौकड़ी का उदय है। समझ में आ गया? वो हाँ जी। कषाय इज नॉट अबाउट एंगर इश्यूज, इट्स अबाउट आप किस स्टेटस पे हो। समझ में हम्म आया? ओके, अब आगे चलते हैं। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, पंचेंद्रिय में भी 2 तरह के होते हैं, एक संगी होते हैं जिनमें मन होता है, एक होता है जिसमें मन नहीं होता, उसको असंगी जीव बोलते हैं, ठीक है। तो मैं संगी पंचेंद्रिय को अलग से रख देती हूँ। आप और मैं जैसे देवता होते हैं, नारकी होते हैं, तिर्यंश भी बहुत होते हैं, ये सारे जो लोगों ना ये पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय होते हैं। बाकी सारे एकेंद्रिय टू पंचेंद्रिय तक में आते हैं, ठीक है। आपको पता है, ये सास्वादन गुणस्थान वालों को छोड़ दो, मतलब जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं ना मेरी क्लास में बैठे हैं, मैं उनको बस पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि सास्वादन गुणस्थान का प्लीज रोना मत लेके बैठना, ठीक है, प्लीज उसको साइड में रखो। वो एक तो गिरता हुआ है और फ्रैक्शन भर का टाइम होता है, इसलिए मैं उसको निकाल दे रही हूँ, ठीक है। उसको छोड़ के एकेंद्रिय टू संगी पंचेंद्रिय, आपको पता है सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूछ रही हूँ। नहीं हो सकता है ना एक केंद्र से वह हो शनि ही नहीं पंचेंद्रिय तक। सकता, समझ में हो ही आया? नहीं सकता। हो हो ही ही नहीं नहीं सकता। सकता। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। एकेंद्रिय टू पंचेंद्रिय कोई भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। अगेन मैंने बोला ना, सास्वादन को मैंने साइड पे निकाल दिया, वैसे ही वो गिरता हुआ है और हाँ बहुत छोटा फ्रैक्शन ऑफ द हाँ। टाइम है। मैं नहीं मान रही हूँ, तो प्लीज जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, मुझे पता है आप लोग मेरे को पकड़ोगे और बोलोगे नहीं सास्वादन हो सकता है, भाई कितनी देर के लिए किसमें होता है, ठीक है, हम्म, सो लेट्स लीव दैट। उसके अलावा तो सम्यक दृष्टि जीव का क्वांटम देखो, सिर्फ पंचेंद्रिय हो सकते हैं, वो भी संगी पंचेंद्रिय हो सकते हैं, कितना थोड़ा हम्म, कम है। रेस्ट बाकी सब, मैं पानी के जीवों को मार रही हूँ, वनस्पति पाय के जीवों को मार रही हूँ, सबका चारों कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, और चारों कषाय चौकड़ी के उदय में चारों का बंध भी है। आर वी वेरी क्लियर? ठीक है, हम्म, हम्म। ओके। नरक में बैठे हुए सब लोग बेकार होते हैं ना, राइट? नरक में तो बेकार लोग जाते हैं, राइट? नरक में बैठे हुए तीर्थंकर नाम गोत्र वाले जीव कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात। वेरी गुड। तो नरक में बैठे हैं तो उनके तो चारों कषाय चौकड़ी का उदय होना चाहिए। नहीं दीदी, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म वाले के तो चौथा गुण स्थान है ना, तो वेरी गुड। अनंत तो भी छूट तीर्थंकर जाएगा नाम ना। गोत्र वाले होते हैं ना, उनका सम्यक दर्शन शायिक होता है, मतलब वो सम्यक दृष्टि हाँ जीवी होते हैं, हाँ वो मिथ्यात्व हाँ। में नहीं गिरते हैं। इसका मतलब उनका भी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का उदय नहीं है, नरक में बैठ के भी उनका अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, बाकी 3 का उदय है।
तीन फिर आप पाव बोलोगे पर उन्होंने तो तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया है, उनके 3 कषाय चौकड़ी का उदय कैसे? बस वो ऐसा ही है, देवता और नारकी जो होता है ना, उनका नीचे के 3 कषाय चौकड़ी का उदय रहता है, वो उसका शिवशम नहीं कर पाते हैं, ठीक है? उसका शिवशम तो मनुष्य ही कर पाएगा। आ भी क्लियर? हम्म। ठीक है, सो ये भी एक ट्रिकी थिंग था, ठीक है? अप्रत्याख्यान का तो दीदी त्रियंश भी करेगा ना? ये टेक्निक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, मैंने बोला ना कि हाँ हाँ तिर्यंश की अपेक्षा समझ लेना वो वैसे भी, हाँ ठीक है? हाँ। ओके। ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि मैं सम्यक दृष्टि जीव एक बार बन जाती हूँ, और सम्यक दर्शन के बाद जैसे महावीर स्वामी भगवान भी नायसार के भव में सम्यक दृष्टि बने, फिर हम्म। मरीचि के भव में, थर्ड भव में ही उनका क्या हो गया, चारित्र से पहले गए, फिर सम्यक दर्शन से भी गए, ठीक है? उसको बोलते हैं परिवाही जीव। परिवाही मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना करने के बाद वो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है। सो लोक में परिवाही जीव कितने हैं? असंख्यात। हाँ, असंख्यात। असंख्यात। ऐसे बोलो, जितने सम्यक दृष्टि जीव है उससे असंख्यात गुना ज्यादा, ठीक है? अच्छा, कितने आई समय थिंक सो, हुए? अच्छा। मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है? देन द प्रॉब्लम इज कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके यदि मैं मिथ्यात्व में गिर चुकी हूं, परिवाही हो चुकी हूं, फिर तो मैं घटिया इंसान मानी जाऊंगी ना, मेरे तो चारों कषाय चौकड़ी का उदय रहेगा, बेकार हूं मैं। नहीं। नहीं दीदी। उसमें पता है क्योंकि एडवांटेज क्या मिलता है? लेट मी टेल यू द हाँ। एडवांटेज। एडवांटेज मोक्ष मैं आपको कम बताती करते हूँ। यदि मैं चारों कषाय चौकड़ी का उदय में अनादि मिथ्या दृष्टि हूं, मतलब अभी तक मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है ना, तो मैं 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंद करती हूँ। 70 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरोपम का बंद बंद आराम से कर रही हूँ, ठीक है? ये तो मोहिनी कर्म की बात बताई, दूसरे कर्मों की भी का भी मैं बांध रही हूँ, ठीक है? बट यदि एक बार भी मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली ना, एक बार भी, और फिर मैं हम्म परिवाही हो गई, परिवाही मतलब मैं फिर से मिथ्यात्व में चली गई, और वहां पे लंबे टाइम तक रह रही हूँ, बहुत लंबा टाइम रह रही हूँ, राइट? हम्म। याद रखना, मेरे कर्म बंध है ना अंतो कोटा कोटि योगा, मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ जो होता है ना, उसको 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 बोलते हैं कोटा कोटि सागरोपम। अंतो मतलब उसके अंदर का मैं बंद करूंगी, अंडरस्टूड? दी। किसी वजह से किसी कषायवश मैंने ज्यादा का बंद कर भी लिया, मान लो मैंने 5 कोटा कोटि सागरोपम का बंद कर भी लिया ना, तो मैं आगे जाके ऐसी साधना जरूर करूंगी जिससे वो 5 वापस अंतो कोटा कोटि सागरोपम में कन्वर्ट होके वापस अंता कोटा कोटि की बन जाएगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सम्यक दर्शन की स्पर्शना। गॉट इट? दीदी, मिथ्यात्व में जाने पर भी अपन इतना कम बंद करेंगे? बंद कर भी लोगे तो आप कम कर दोगे ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बंद हाँ हो भी गया, हाँ हाँ राइट, तो हाँ वापस स्लैश कर कम कर दोगे ना, हाँ वापस हाँ। सम्यक दृष्टि जब बनोगे तो आप उसको कम कर दोगे उठा के, ठीक है? हम्म। सो ये सारे ना बड़े फनी से सिचुएशंस थे कि एक श्रावक जो है शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, राइट, परिग्रह कर रहा है, और क्या क्या नहीं कर रहा है, और उसके सिर्फ 2 कषाय चौकड़ी का शिवोपशम है। समझ में आया? मजेदार हम्म। चीज है, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावकों का वर्णन आता है उपासक दशांग के अंदर, सब एक से एक अमीर, एक से एक अमीर, इतने अमीर के जब आप उनकी प्रॉपर्टी सुनना चालू करो ना, तो आपको टेंशन हो जाएगी कि भैया ऐसे भी लोग होते थे जिनके पास 50-60,000 गाय, किसी के पास 80,000 गाय। अभी कैसे होते हैं किसी के पास कि इतना सारी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास इतने पैसे हो, करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हमारे पास तो करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, स्वर्ण मुद्रा की बात हो रही है। इतने अमीर थे, फिर भी श्रावक पना पाल रहे थे, राइट? किसी ने उनको जाके, महावीर स्वामी भगवान ने उनको जाके ये तो नहीं बोला भाई बहुत परिग्रह का पाप लग रहा है, पहले तो पैसे कम करो फिर जाके श्रावक बनो। किसी ने बोला? नहीं राइट? महावीर स्वामी भगवान ने बोला यार तुम बहुत अमीर हो नहीं। यार, पहले तो पैसे कम करो, गरीब बनो, और फिर जाके यार तुम धर्म कर पाओगे, सम्यक दृष्टि बन पाओगे। ऐसा नहीं है, अमीर से अमीर भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, राइट? जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा सम्यक दृष्टि हो सकता है, राइट, और निश्चय दृष्टि हम्म से उसने तो 3 कषाय चौकड़ी का बाजा बजा दिया, और राइट, और स्वंजलन कषाय चौकड़ी को भी खत्म करके केवल ज्ञान तक में घुस गया वो जीव, राइट? परिग्रह पूरा है ना, बॉडी से हम्म। है, माइंड से नहीं है। नहीं नहीं। आर बी वेरी क्लियर? कैन यू सी द डिफरेंस? राइट? तो हम्म। जब वो आरसी भवन में थे ना, तो उसके पहले उनका स्वंजलन का नहीं था, उनका पहले भी पता नहीं, मतलब वो कर्म उदय होगा, बट आरसी भवन में
उनकी विचारधाराएं, उनका सोचने का जो भाव थे, उनका वैराग्य, उनका जो 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 ये जो कषाय थे, इतने उसने कम किए कि स्वंजलन कषाय को भी उसने, चारों कषाय का उसने खत्म करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंडरस्टूड? इट्स नॉट द फिजिकल थिंग, इट इज अ माइंड थिंग, मोस्ट ऑफ इट। गॉट इट? सो कषायों की ये मैंने स्टोरी बोल दी है। मैंने आपको दो चीजें बताई है, केस स्टडीज कर रहे हो, दो चीजें याद रखना कषाय के अंदर, सामने वाला का इंटेंशन बुरा है कि नहीं है। यदि बुरा नहीं है ना, आप उसको ज्यादा ब्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक माँ अपने बच्चे को, देखो मैं मानती हूँ कई बार माँ बाप खुद बहुत गंदे होते हैं और बच्चों का बाजा बजा देते हैं, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, ठीक है? हाँ, I've seen sexual abuse cases, I've seen a lot of other cases. Are you very clear? तो उन केसेस को मैं अलग रख रही हूँ, लेट्स नॉट डिस्कस दोस केसेस, ठीक है? नॉर्मल में ना, नॉर्मल केसेस में पेरेंट्स विश बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, राइट? सब लोग, आप और मैं अच्छा ही सोचेंगे, हम क्यों जानबूझ के बच्चों को, हम तो चाहते हैं किसी तरह से उनकी हेल्प हो, लेकिन हमको नहीं समझ में आता है और नहीं कुछ होता है और हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे बच्चे इरिटेट होते हैं, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो इसको ना कषाय के अंतर्गत नहीं लिया गया है कि मतलब इसको, इसमें माँ को पाप नहीं मतलब इतना नहीं लग रहा है। क्यों? इंटेंशन क्या था? बचाने का था। इंटेंशन क्या था? बच्चे का भला का था, ठीक है? सिक्योरिटी इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? सो माँ यदि बच्चे को डांट रही है कि जंक फूड मत खा, फ्रूट्स खा ले, वेजिटेबल्स खा ले, ये सब खा ले, राइट? तो वो डांट भी रही है, चिल्ला भी रही है, बहुत कुछ कर रही है, तो उसको कषाय चौकड़ी के अंतर्गत नहीं माना गया है, ठीक है? उसको बोलते हैं कि ये माँ की ड्यूटी होने के कार्य, दिस इज अलाउड। अंडरस्टूड? वो उसके अंतर्गत आता है, उसको कषाय के अंदर नहीं लिया गया है, ठीक है? इंटेंशन और ड्यूटी चेक करना प्लीज, ये दो चीजें याद रखना। सामने वाला जितना भी बुरा कर रहा है, यदि ड्यूटी आपकी बनती है ना, आपको करना पड़ेगा, चाहे वो निकाचित लेवल का कर्म उदय क्यों ना हो। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, Yes. ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू मोर केस स्टडीज। आपको किसी को, एक मिनट, तो जब मैं क्रोध करती हूं तो क्या मैं गलत होती हूँ? मुझे मुझे क्रोध आता है तो मुझे गलत हो जाती हूँ? मैं लोभ करती हूँ, मान करती हूँ, तो क्या मैं गलत हो जाती हूँ? जवाब दीजिए प्लीज। जरूरी नहीं है, आपका इंटेंशन के जरूरी ऊपर आ नहीं है, जाता है, नहीं जरूरी इंटेंशन नहीं है। कैसा होगा। वेरी गुड। तो इसके लिए क्या बोला जा सकता है कि जब मुझे क्रोध आता है ना, वो कर्म का उदय है। तो जब मुझे क्रोध आता है ना, तो मैं देखती हूँ यार हुआ क्या, मैं पागल तो नहीं हूं ना कि मेरे को हर बात पे खुंदक मचती रहती है, राइट? आगम में क्रोध आने के चार कारण बताए, ठीक है? एक तो आए क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से। एक बार होता है पुरानी चीजें में याद कर करके, वो होता है ना, कई बार 10 साल पहले तूने मुझे ऐसे किया था, वो होता है। कई बार है ना, समटाइम्स सामने वाला सचमुच कुछ गलत कर रहा होता है, ठीक है? तो क्रोध कैन बी अ कंपस, जो आपको बता रहा है कि आसपास तेरे कुछ गड़बड़ हो रही है। फिक्स इट। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर? तो क्रोध का उदय इज नॉट बैड, क्रोध का बंध इज बैड। आर वी क्लियर? बंद को कैसे नहीं करना, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके? ओके। ओके। अब आप लोग अपने केस स्टडीज बोलो, क्योंकि मेरा ये कषायों पे जो क्वेश्चन आंसर्स थे ना, मेरे बहुत हैं। या तो मैं आपको आगम से क्वेश्चन आंसर्स बोलना चालू कर रही हूँ, ठीक है? चलिए, श्रेणिक राजा के टाइम नहीं, श्रेणिक राजा के टाइम में एक एक बच्चा था जो, श्रेणिक राजा जब श्रेणिक नहीं, आई थिंक इट वाज कृष्ण वासुदेवन, आई एम मिक्सिंग बिटवीन टू पीपल, ओके? हाँ,
वो जब जा रहे थे ना, तो उनको ना सड़क पे एक मतलब किसी ने बताया कि अभी एक बच्चा हमको मिला है डस्टबिन में। होता है ना, कई लोगों ने बच्चा पैदा किया और उनको नहीं चाहिए था तो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। दिस वाज अ नॉर्मल तब भी और अभी भी। तो उन्होंने फेंका हुआ था, तो उसमें से ना बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, ठीक है। वो बड़ी हुई ना तब भी वो उसमें से स्मेल आती थी, ठीक है। आगे चल के वो किसी शावक की सेवा करती है और उसको कोई मतलब उसको कोई वरदान देता है और उसकी उसका चेंज होता है और शी बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। ये सब का भी वर्णन आता है। किसी एक ज्ञानी जीव को, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, उनसे पूछा गया कि इस जीव ने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से ये दुर्गंधा बनी। दुर्गंधा मतलब उसमें से इतनी स्मेल आती है। तो पता है उसको जवाब क्या मिला? वो केवली भगवान ने क्या जवाब दिया कि इसने अपने वहां एक कोई साधु भगवंत आए थे। साधु भगवंत के गंदे कपड़े होते हैं ना, उनको तो कपड़े धोते नहीं है, वो तो खुद भी नहाते नहीं है साधु भगवंत। तो कभी कभी साधु भगवंतों के कपड़े गंदे होते हैं, मैले दिखते हैं, कई बार वो क्लीन भी नहीं दिखते हैं। उनको देख के उसने कुछ किया, राइट? क्या किया होगा? कौन नौ कषाय में से क्या क्या किया होगा? कषाय या नौ कषाय में से देखो क्या किया होगा। जुगुप्सा की होगी दीदी। वेरी गुड, जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब अलकत मच रही है मुझे उनको देख के, ठीक है। हाँ, आरती तो आरती भी किया होगा। साधु को देख के अलकत मचती है कि वो देखो कितने गंदे हैं, नहाते नहीं है, स्मेल आ रही है वो में। तो हाँ। जुगुप्सा की वजह से मैंने वो कर्म बांधे और फ्यूचर में मेरे में से स्मेल आ रही है, ऐसी स्टोरी आती है उसके अंदर। ये जुगुप्सा की स्टोरी आती है, ओके। हम्म। मम्मम सेठ की मैंने स्टोरी आप लोगों को सुनाई है, मम्मम सेठ की? मम्मम एक सेठ था। श्रेणिक राजा ना, बारिश का दिन था, बहुत आंधी तूफान आ रहा था। तो वो और चेलना दरवाजे पे मतलब बालकनी में बैठ के देख रही थी। तो अब आंधी तूफान में कौन बाहर निकलता है? तो देखता है कि सामने जो नदी में से एक आदमी ना फटे पुराने कपड़े पहन के ना लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। तो चेलना उसको बोलती है, धिक्कार है तेरे राजा पने पे कि तेरे कंट्री में ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जिनको आंधी तूफान में भी वो घर में नहीं बैठ सकते और उनको रोजी रोटी कमानी पड़ती है, लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, राइट? धिक्कार है तुझे राजा पे। तो राजा को बड़ा बुरा लगता है। राजा अपने मंत्रियों को वो जो सेवक होते हैं ना उनको बोलते हैं, जाओ और पता करो ये कहाँ रहता है, मैं बाद में जाके इसकी हेल्प करूंगा, फाइनेंशियली हेल्प कर दूंगा। तो लोग बाद में आके बताते हैं कि ये तो बहुत बड़ा सेठ है। तो सेठ हुआ और इतने फटे पुराने कपड़े और ये रात को कर रहा है। तो पता लगता है कि वो है ना दो बैल बना रहा है। बैल का मतलब है जैसे गाय स्टैचू होता है ना, वैसे बना रहा है। और उसमें सोना चांदी और वो सब चीजों का लगा रहा है। वो घर वालों को ना खाने देता, ना पहनने देता ढंग से। इतना डैम कंजूस होता, ठीक है। खर्चा ही नहीं करने देता। और सारा पैसा क्या करता? गोल्ड सिल्वर और रत्न में कन्वर्ट करता और वो बैल बना रहा होता। तो राजा को जब पता लगा, राजा बोलता है मैं भी तेरा बैल देखने आऊंगा। देखता है और बड़ा शौक दिखाता है कि देखो मैंने कितना बड़ा बैल बनाया। तो राजा बाद में किसी केवली भगवान से पूछते हैं कि किन कर्मों की वजह से ये ऐसी हालत है कि ये इतना अमीर होने के बावजूद भी ऐसे दरिद्र हालात में रह रहा है कि ना खाता है ना खुद खाने देता है। तो उन्होंने बताया स्टोरी में कि ये है ना पिछले भवों के अंदर इसको कहीं से लड्डू मिला। तो लड्डू वो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, उसमें दाने वाने होते हैं। सो अचानक वहां पे हम्म। उसके घर एक साधु भगवंत आए तो उसने वो लड्डू मारासा को दे दिया। पर उसकी प्लेट में थोड़ा लड्डू के चूरे रह गए थे। तो वो मारासा लड्डू लेके चले गए। तो उसने जब जाने के बाद वो प्लेट में से बचे हुए जो थोड़ा सा भूर गया था ना वो जो लड्डू, वो उसने जब खाया ना तो उसको बहुत टेस्टी लगा। उसने सोचा यार मुझे तो ये लड्डू खाना है। वो भागता गया किसके पीछे? मारासा के पीछे। और उनको बोला प्लीज मुझे लड्डू वापस कर दो, आई वांट इट बैक, मैंने अभी दिया था, वापस करो। साधु भगवंत बोलते हैं यार हम लोग ये काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पात्र में जो आया हुआ है ना हम वापस नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर ये काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना ना, तो साधु ने उस लड्डू को पलट दिया, ठीक है। बात खत्म हो गई। उसने लड्डू दिया था इसलिए उसको बहुत पैसा मिला, मम्मम सेठ को, ठीक है, इस भव के अंदर। बट वो देने के बाद उस साधु तो उसको यूज ही नहीं कर पाया, उसको कोई फायदा ही नहीं हुआ।
तो इस भव में भी उसने ऐसे कर्म बांधे कि मम्मम सेठ को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, उसको पैसे होने के बावजूद भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। मैंने बताया ना, खुद खाता था ना खुद कपड़े ढंग के पहनता था, इतना बुरा हाल था। मम्मम सेठ की स्टोरी है, ठीक है। स्टोरीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, लोभ का उदय, पुण्य का उदय, ये सब चीजें अलग अलग फैक्टर्स होती हैं, ये देखो, ठीक है। आप में से सब लोगों को मैक्सिमम कषाय कौन से वाले, किसका कषाय ज्यादा है? क्रोध का है, मान का है, माया का है, लोभ का है, किसका ज्यादा है? या आप में से जो क्रोध का धर्म करता है, यदि ये बोलेगा नहीं मेरे में तो कषाय नहीं है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। नहीं है दीदी, कसाय तो बहुत है। कौन सा वाला है, कौन सा वाला मैं बोल रही हूँ ज्यादा है? क्रोध है दीदी। क्रोध है। क्रोध और मान ज्यादा करता है, माया और लोभ मैटर नहीं करता, क्रोध और मान ही मैटर करता है। क्रोध और मान मैटर करता है। तो आपको एक चीज बता दूं, जिस क्रोध दिखता है, बाकी तीन दिखते नहीं है, ठीक है। पर याद रखना, जब एक है तो चारों है, समझ में आया? ये रूल है, ठीक है। हम्म। यदि ये बोला जाए कि बाहुबली जी को स्वंजलन लोभ था, राइट, लोभ था ऐसा बोलते थे, सॉरी स्वंजलन मान था बोला, मान था। तो यदि स्वंजलन मान था उनको, तो उनको क्रोध, माया और लोभ नहीं था? ऐसा नहीं हाँ। होता है, ऐसा नहीं होता है। जब जाता है ना, तो सबसे पहले, दो जब बार धीरे लेकर धीरे जब चलेंगे। जाता है ना, पहले ज्यादा ना अनुकानुबंधी हो, जाएगा, दो एक एक बार। जाता रहेगा, तो लास्ट में स्वंजलन, क्रोध, कहीं कहीं तो मान रखना ही और पड़ेगा, माया इधर जाएगा, और ये लोभ हाथी लास्ट देखिए में लाल है क्या? जाएगा। यहाँ तो पहले पूछा ना खुद प्लीज का। म्यूट कर लिया करिए ना, प्लीज म्यूट करिए। ये हाँ। ठीक है। सो आप में से जितने लोगों ने बोला था मेरे में क्रोध है और मान है, इसका मतलब आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है जिससे आप अपने क्रोध और मान को देख पाते हो, ठीक है। पर आप अपने लोभ और माया को नहीं देख पाते, इसका मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन कम है। तो आप क्या करो, आज के बाद है ना, इन दो मैटर पे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है। ओके। बहुत सारे आगमों में तो जिसने बोला मुझे मेरे पास क्रोध है और मान है, बाकी दो माया और लोभ पे पढ़ना चालू करो। जब आप उस पे पढ़ना चालू करोगे ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि भैया मेरे पास वो भी कर्म मेरे भी उदय में है। सो जिसको दिखता नहीं है अपना कर्म उदय, इसका मतलब उसके पास नॉलेज कम है, समझ में आया? मेरे पास इंफॉर्मेशन कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी ना तो मेरे को ये चीजें भी दिखाई दे जाएगी। अंडरस्टूड? इसको किस में पढ़े दीदी, माया और लोभ को? देखो बहुत सारे, देखो आचारांग सूत्र तो सभी को कम कर देगा उठा के, ठीक है। आचारांग, क्योंकि उसमें तो पूरा मोक्ष मार्ग का मेंटल थिंकिंग प्रोसेस दिखाया गया है। बट आपको यदि शब्द और उसके एनालिसिस देखने हैं, तो प्रश्न व्याकरण में भी काफी पर्यायवाची वर्ड आते मिलते हैं, बट वो आगम आपको स्टार्टिंग में नीरस लग सकता है। सारे आगम में कषायों पे कुछ ना कुछ तो बोला गया है। आगम पे रनिंग कमेंट्रीज, ऐसा कोई आगम नहीं है जिसपे रनिंग कमेंट्रीज नहीं चलती है। कषायों पे तो हर बार सब लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा आपको ये मोहनीय कर्म पे वर्क करना है, तो इस पे तो होगा, ठीक है। आशिमा जी, आगम समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया ना, मेरी दूसरी एक क्लास चलती है, ये डिकोडिंग है ना, मेरी बहुत बेबी लेवल से मैंने स्टार्ट करनी चालू की है, जिसमें भी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। पर मेरा एक ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ जैनिज्म का सीरीज चल रहा है, ठीक है, हाँ, उसमें वो 5-6 मैं साल करती हो गए हूँ, हैं। मैं देख रही हूँ वो, उसको। हाँ, तो उसके अंदर तो मैं सारे टॉपिक्स खत्म कर चुकी हूँ, 9 तत्व, मोक्ष मार्ग, सारे टॉपिक। और उसके बाद श्रावक पनास खत्म हो चुका है, अनेकांतवाद खत्म हो चुका है, 25 क्रिया खत्म हो चुकी है, सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने आगम्स पढ़ने चालू कर दिए, हमने ऑलमोस्ट 5-6 आगम्स तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। अब हम ओके। उत्तराध्यान सूत्र के भी आई थिंक 29वां अध्ययन पे हैं, ऑलमोस्ट तो लास्ट में। सम्यक तो पराक्रम चल रहा है। तो इतने सारे आगम मैं कर ही रही हूँ, मतलब नहीं, आई तो एम डूइंग। उसमें आगम से पढ़ा रहे हो आप? मतलब हाँ, आगम मैं आगम से ही पढ़ाती हूँ, मैं एक्चुअली क्या, यही। जब जब हम हाँ, आगम पढ़ते हैं ना, तो द वोकैब्युलरी इज सो हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड द तो वही तो वर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा ना, आप यूट्यूब में जाके बेसिक्स। ना आई बेसिक्स नो, ऑफ आई जैनिज्म एम में आई एम जाओ, डूइंग दैट आल्सो। उसमें आगम है, देखिए
श्रावक वाले की वो भी है, उपासक दशांग भी होगा, अणुत्तरोपातिक भी होगा, अंतर्गत, मतलब काफी है, 5-6 आगम से मैं खत्म कर चुकी हूँ। ओके, तो आप नहीं मैंने बेसिक अणुत्तरोपातिक कर, स्टार्टिंग शुरू नंदी करी है सूत्र अभी, भी है शायद 3-4 ना दीदी? एपिसोड देखे हैं। नंदी सूत्र नंदी भी मेरा सूत्र भी? बहुत अच्छा, यू शुड लिसन यस टू नंदी यस, सूत्र मैंने ऑल्सो। 2-3 सुने हैं। कैन यू गिव मी द नंबर्स ऑफ दोज ट्यूब मतलब एपिसोड्स आप इफ है ना यू। किसी बच्चे को पकड़ो, उसको बोलो यूट्यूब में जाके ना मेरा जो नहीं, बेसिक्स आई ऑफ आई आई एम डूइंग योर क्लासेस, वो वाली क्लासेस मैं कर बेसिक्स रही ऑफ हूँ। जैनिज्म का आपका फोल्डर खुल जाते हैं ना, तो खुल उसमें बहुत जाता सारे है। फोल्डर्स हैं, बहुत सारे ओके फोल्डर्स हैं। तो उसमें नंदी सूत्र का फोल्डर उठाओ, उसमें भी ओके आपको 25-30 या 40 क्लासेस मिलेंगी नंदी ओके सूत्र में। तो पूरा ओके आगम नंदी सूत्र का मैंने आगम पढ़ा, मतलब भावार्थ पढ़ा है, उस पे इंटरप्रिटेशंस, उसका एनालिसिस, उसको उसको अनेकांतवाद से, उसको श्रावकपने से, उसको अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग फाइन। डिफिकल्ट वोकैबुलरी। ओके फाइन फाइन, ठीक है, आई डू तो आप दैट नंदी या। सूत्र स्टार्ट करो, आपको मजा आ जाएगा, इट्स वेरी वेरी ठीक है। इंटरेस्टिंग। अभी उत्तराध्यान चल रहा है, तो ओके कई लोग बोलते हैं हमको ठीक है आगम पढ़ना है, प्लीज डू दैट दोस क्लासेस। आगे चल के ठीक है। आपको भी आगम ही पढ़ना है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आगम। हाँ वही मैं पढ़ना शुरू करी, लेकिन वोकेबुलरी इतनी हार्ड है, इट इज तो नॉट इजी फॉर अस टू खुद एक आगम अंडरस्टैंड। ले आओ, नंदी सूत्र मंगवा लो और नंदी सूत्र है करना मेरे चालू पास, कर है दो। सारे आगम है, 32 आगम है। तो फिर आप करिए, आप मेरा वो यूट्यूब ठीक है, में ढूंढो, करो। आई ठीक है, डू इट, आई डू इट। ओके, या थैंक यू। ओके। जब आपको एक और काम करना, आप बोलोगे कि मेरे को अपने कषाय ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं ना, तो एक काम करना, समायक पछक के बैठ जाना। समायक के अंदर आप क्या करोगे, कषाय देखोगे। ठीक है, समायक के अंदर आपको कुछ काम नहीं करना होता, आत्मा को देखना होता है, तो आप खट 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 कषाय देख पाओगे। कषाय जब आपको दिखे ना, उसको समझ जाओ कि अरे मैं ये सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, ये कषाय है। जब आपको समायक में कषाय देखने आ जाएंगे ना, तो आपको समायक से उठ के संसार में भी कषाय दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, सो पहले आप अपने समायक को कषाय विहीन कर दो, कषाय आने ही मत दो, उदय होने दो, पर उसका बंध मत होने दो। समझ में आया? उसका क्षयोपशम कर दो, उदय होगा, आपको कर्मों की सुननी नहीं है, आपको कर्मों की आपको आत्मा की सुननी है, आपको महावीर स्वामी भगवान की सुननी है। कर्म उदय में आते हैं, उसका बंध नहीं, क्षयोपशम करोगे, बंध नहीं होगा, इस तरह से आप आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, शिवाजी, ये सामायिक में हाउ टू, जो कसाई कम करने की बात आप बता रहे हो, वो कैसे कर सकते हैं? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल। बाहुबली जी समायक में थे, राइट, हम्म। कायोत्सर्ग में थे। वो हम्म। अपने थॉट्स को जाने जा रहे थे, कोई थॉट्स आ रहा है, कोई थॉट्स आ रहा है, कोई थॉट्स आ रहा है, जो भी थॉट्स आ रहा है सोचो, उस लाइन को पकड़ लो और सोचो ये लाइन जो बोल मैंने सोची, ये कहाँ से आ रही है ये लाइन, राइट। तो हम्म। आपको कभी दिखाई देगा कि ये जो लाइन है ये मान से आ रही है, ये क्रोध से आ रही है, ये आ रही है। आप सामायिक में भी ना अब कुछ मत करो, धर्म की एक्टिविटीज मत करो, राइट, धर्म की हम्म। एक्टिविटीज मत करो। क्या करो, ओके। थॉट्स को आने दो, आने दो, जाने दो, आने दो। आपको क्या पता 10 साल पहले आपको किसी ने आपको कुछ बुरा बोला होगा, आपको वो थॉट्स भी आएंगे। देखो हम्म। आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप क्रोध से रिएक्ट कर रहे हो, मान से कर रहे हो, माया से कर रहे हो, किससे रिएक्ट कर रहे हो, आपको पता लग जाएगा आप किससे रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, हाँ नहीं वो तो है, बट लेकिन ये थॉट्स आने का प्रोसेस को कैसे रोका जा सकता है? इसमें ना ये 4 ध्यान, बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में एक मेरी ना निर्जरा नाम का मेरा तत्व है, निर्जरा तत्व। ओके। उसमें 4 ध्यान की क्लासेस है, 4 ध्यान, ठीक है। धर्म ध्यान, मतलब अभ्यंतर तप के अंदर ध्यान का है। तो उसमें मैंने 4 ध्यान सिखाए हैं, उस 4 ध्यान के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सी उदय यू हैव नो कंट्रोल, ठीक है, पर हम्म। बंध में यू हैव फुल कंट्रोल। भगवान राइट। के ज्ञान के बाद भी यदि आप बंद कर रहे हो ना, फिर तो बेवकूफी है, ये मनुष्य भव आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप महावीर स्वामी पुण्य उदय से महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिला है, वो भी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो हम्म। हम कर्म उदय की बात मानते रहेंगे, राइट, तो बंद करते होता चला जाएगा, राइट। कर्म उदय के वक्त भगवान महावीर स्वामी भगवान की बात मानोगे तो बंद नहीं होगा, राइट, थोड़ा होगा। ठीक है, सो ठीक। मेरा 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 ये कहना है, आप कर्मों को दे क्या करो, 4 चीजें करो। कर्मों को पहले तो देखना चालू कर दो, मुझे कर्म दिखना चालू हो गया, तो फर्स्ट लर्न टू सी द कर्म उदय। ठीक है, फिर सेकंड है मेक द कर्म उदय जीरो, मतलब उसका क्षयोपशम करके उसको जीरो करने की कोशिश करो। यदि जीरो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट रिड्यूस तो कर दो, रिड्यूस मतलब कम कर दो, कोई लॉजिक देके कम कर दो। आज तो रिड्यूस करो, किसी ने पैसे ले लिए हैं तो आज तो कम करो एंगर, कल वापस आ जाएगा वो अलग है, पर आज रिड्यूस किया, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, रिड्यूस इट।
और एंड में इवैल्यूएट करो कि हो क्या रहा है। ठीक है, याद रखना, आत्मा को जीतना है। यदि कर्म जीतते रहेंगे, कर्म बोलेगा क्रोध करो और आप कर्म की सुनते हो, कर्म जीत रहा है। आपकी आत्मा और आपके कर्मों के बीच में युद्ध हो रहा है, कांस्टेंट युद्ध हो रहा है, राइट। तो कर्म जब युद्ध हो रहा है तो जीतना आपकी आत्मा को चाहिए कि कर्मों को जीतना चाहिए, बताइए। आत्मा को। कर्मों को जीतना चाहिए, आत्मा को। आत्मा को जीतना चाहिए। सो इसका मतलब आपको हर बार कर्मों को जीरो करना है, मतलब शिवक्षम करके आपको बंद नहीं करना है। इतनी आप में योग्यता आ जानी चाहिए, ठीक है, आनी ही पड़ेगी। मैं क्या करती हूं, एनी राग एंड द्वेष, एनी राग एंड द्वेष इज अ कषाय और नौ कषाय, कहीं ना कहीं तो फिट हो रहा है। सो यदि आपको कषाय और नौ कषाय नहीं मिलते हैं तो राग द्वेष भी मिलते हैं, तो भी समझ लो कि ये क्या है, ये भी मोहनीय कर्म का उदय है। उसको भी शट डाउन करो, सामायिक में तो एटलीस्ट शट डाउन करो, क्योंकि एनी राग एंड द्वेष इज कषाय। सेकंड है एनी आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान इज कषाय। ठीक है, 2 डेफिनेशन हो गई कषाय की। थर्ड डेफिनेशन लिखो, 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं। ठीक है, 5 इंद्रियों के विषय होते हैं, उनपे यदि मैं राग और द्वेष करती हूं तो वो भी कषाही है। ठीक है, Can you please repeat it again? आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डेफिनेशन। किस एंगल से आप पहचानोगे कि ये मोहिनी कर्म का उदय है। हाँ एनी हाँ, राग एंड द्वेष इज अ कषाय, एनी राग एंड राइट द्वेष। राइट। फिर सेकंड है एनी आर्त ध्यान एंड रौद्र ध्यान इज अ कषाय। ओके, आप लोगों ने यदि 25 बोल सीखे हैं तो 25 बोल में एक बोल आता है जिसमें आता है 5 इंद्रियों के विषय। तो 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं, मतलब जैसे आंख का होता है ना, तो वो कौन कितने कलर्स देख सकती है। हाँ नाक है, हाँ, वो स्मेल करती है, कितने स्मेल कर सकती है। इस तरह से पांचों इंद्रियों के 23 टोटल विषय होते हैं। ठीक है, हम्म, यहाँ तक तो केवली भगवंत का भी हो रहा होता है। ऐसा थोड़ा ना कि केवली भगवंत केवल ज्ञान होगा तो वो स्मेल आईज, मतलब ये उनको नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या है, सबको होगा। द बेस्ट पार्ट इज वो उस पर राग और द्वेष नहीं करते हैं, हम लोग राग और द्वेष करते हैं। तो राग एंड द्वेष इज कषाय ऑन दैट। तो 5 इंद्रियों पे जो 23 विषय है ना, उस पर राग द्वेष नहीं करना है, राइट। राइट। कृष्ण वासुदेव जब जा रहे थे तो जब उनको मरी हुई कुतिया दिखाई देती है तो सब लोग अपने नाक मुंह सिकोड़ते हैं, राइट। कृष्ण वासुदेव नहीं सिकोड़ता, क्यों नहीं करता। वो उनके दांत देखते चमकते हुए। नहीं, वो इसलिए नहीं देखता है, सम्यक दृष्टि जीव है ना। सम्यक सम्यक दृष्टि दृष्टि जीव, जीव है। सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, 5 इंद्रियों के ये जो 23 विषय है, राइट। तो सुगंध एंड दुर्गंध, मतलब ये जो गंदी स्मेल एंड गुड स्मेल इज ऑल्सो अ राग द्वेष ऑन इंद्रियों के में। ठीक, समझ में आया। यस इसीलिए वो यस। उस पर रिएक्ट गंदा नहीं करता है, राइट। और बाकी सब लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं, "यार, गंदा गंदा गंदा"। यस, एक और भी स्टोरी आती है कि एक राजा होता है, आई थिंक उसका सुबुद्धि नाम का प्रधान होता है, मुझे राजा की भी का नाम याद आ जाएगा। तो वो जब शिकार से वापस आते हैं ना, तो सबको प्यास लगी हुई होती है, तो एक गंदा सा नाला होता है, वहां पे पास जाते हैं। तो गंदा नाला देख के ना राजा बोलता है, बाप रे कितना गंदा नाला है, कितनी गंदी स्मेल आ रही होती है। तो उसके सारे जो आसपास जो चमचे होते हैं ना, वो भी बोलते हैं हाँ हाँ बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये अपना सुबुद्धि नाम का जो प्रधान था ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो चुप रहता है। तो सब लोग राजा को भड़काते हैं, देख सुबुद्धि है ना हर बात पे ना, मतलब मतलब यदि वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो कीचड़ वाला पानी है, इसमें क्या बुरा मानना। ठीक है, तो इसमें बोल देता कि हाँ ये बड़ा गंदा पानी है, वो भी नाक मुंह सिकोड़ लेता तो क्या जाता। ठीक है, पर उसने नहीं किया, इसका मतलब ही इज जेलस ऑफ यू, ये तुम्हारे, ये मतलब उसके सामने अगेंस्ट भड़काते हैं, राइट। तो राजा जब उससे पूछता है ना, तो वो क्या करता है, उसी गंदे पानी को लेके आता है।
फिर फिल्टरेशन प्रोसेस होता है ना, आजकल फिल्टरेशन प्रोसेस कोई भी फिजिक्स के स्टूडेंट से पूछोगे ना, वो आपको बता देंगे कैसा द सेम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी होता है, देयर आर स्टीम प्रोसेस भी होता है, बहुत प्रोसेस से आप गंदे पानी को अच्छा पानी बना लेते हो। आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है कि खारे पानी को भी हम अच्छा बना रहे हैं और सब कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से वो उस गंदे पानी को डिस्टिलेशन प्रोसेस से एकदम मस्त बनाता है। तो एक बार लंच टाइम में वो जाता है और राजा को बोलता है, तुम लंच खा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो राजा कहता है, क्या लाए हो मेरे लिए खाने को, बताओ। कहता है, आपको आपके लिए पानी लाया हूँ। कहता है, पानी लाया हो? कहता है, पी के तो देखो। कहता है, ठीक है। वो पीता है, कहता है, यार बड़ा मीठा, बड़ा सुगंधित, वेरी गुड, राइट। सो वो उसको बोलता है कि यार ये पानी तुम पीते। कहता है, ये पानी कहाँ से आया तुम्हारे पास, तुम पीते हो यार, मेरे को क्यों नहीं देते हो? तब वो बताता है राजा को कि ये वही गंदे नाली का पानी था। तो कहता है कि क्या हुआ? तब वो उसको प्रोसेस बताता है कि पुद्गल का काम है चेंज होना। जो अभी अच्छा है, एक दिन खराब होता चला जाएगा, और जो चीज अभी खराब है वो नई चीज में कन्वर्ट होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं पुद्गल को का काम है चेंज होना, राइट। सो अच्छे को गंदा, गंदे को अच्छा करना, ये पुद्गल का स्वभाव है। और जो कि वो उसका स्वभाव है, मैं क्यों उस पे राग और द्वेष करके कर्म बांधूं? ठीक है, ये बहुत बड़ा मैसेज था उस राजा को। इससे राजा को प्रतिबोध होता है और राजा बोलता है, मैं अपन दोनों दीक्षा लेते हैं। ठीक है, आगे चल के वो दीक्षा भी लेते हैं। देयर इज अ वेरी बिग स्टोरी टू इट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये राजा और उसके सुबुद्धि जो प्रधान जो था, वो राग द्वेष पे उसने ये वाला मैटर दिया कि पुद्गल जो होता है ना, आज नए कपड़े पहन रहे हैं तो हम कितने खुश होते हैं ना, राइट। फिर जब वो फट जाते हैं तो दुखी भी होते हैं, कर्म बांधे, राइट। यदि उस पे कोई कलर लग जाता है या कुछ हो जाता है तो क्रोध भी आता है, जिसने कलर लगा दिया, किसी ने जला दिया, वो भी क्रोध आता है। सब कुछ हम कर्म बांधते हैं, राइट। हम रियलाइज नहीं करते कि ये भी पुद्गल है। पुद्गल का काम है चेंज होना, राइट। सड़ना गलना स्वभाव है उसका, राइट। मेड सर्वेंट से प्लेट टूट जाती है कांच की, हमको लगता है हमारा सेट खराब हो गया। पुद्गल है बॉस, पुण्य प्रकृति होती तो नहीं टूटता ना, तुम्हारे भी तो कर्मों का उदय, और है तो पुद्गल ही ना। गॉट इट। इस अपेक्षा से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। गॉट इट। मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज बता सकती हूँ। एक मिनट। रुजुला की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। रुजुला की स्टोरी मैंने आपको बताई है। दशवी कालिक सूत्र के सेकेंड और थर्ड अध्ययन में ये रुजुला की स्टोरी आती है कि अरिष्नेमी भगवान जो 22nd तीर्थंकर थे ना, उनकी शादी पक्की हो जाती है एक लड़की से, वो रुजुला होती है। फिर अरिष्नेमी भगवान शादी करने जा रहे हैं, वो मंडप तक ऑलमोस्ट वहां तक चले जाते हैं, उसके घर तक चले जाते हैं। फिर वो स्टोरी आती है ना कि वो मूक प्राणी को देख के कि अरे यार ये सब लोगों का खाना बनेगा मेरी शादी में, तो वो वहीं से वापस चले जाते हैं, शादी नहीं करते हैं, घर दीदी वापस आते हैं। राजुल है, रिजुला नहीं, राजुल। ठीक है, सब लोग अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, रुजुला भी वर्ड है उसका, ठीक है। सो वो वापस आती है, वो वापस आ जाते हैं, वर्षीदान देते हैं और दीक्षा लेके तीर्थंकर बन जाते हैं। रुजुला वहां पे रोती फिरती रहती है, पर जब उसको पता लगता है कि मेरे पूर्व भवों का बहुत प्यारा संबंध था, आ, 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 काफी भवों का, तब वो भी दीक्षा ले लेती है। एक बार दिक- वो जब वो दीक्षा लेके एक पहाड़ पे चढ़ रही होती है, तो बारिश की वजह से ना उसको कहीं बीच में एक गुफा में शेल्टर लेना पड़ता है। वहां पे पहले भी बारिश की वजह से एक और साधु, जो अरिष्नेमी भगवान का रियल ब्रदर था, रथनेमी पहले से विद्यमान था, वो भी बैठा हुआ था, क्योंकि वो भी साधु है, बारिश में क्या करेगा। तो रजूला को देख के उसको पहले की याद आती है और वो उससे भोग भोगने की इच्छा रखता है, ठीक है। रुजुला समझ जाती है कि ये साधु का कौन से कर्म का उदय है, बताइए, बता सकोगे कौन से कर्म का उदय है? एनीबडी? नौ कषाय मोह नियम है, पुरुष वेद। नौ कषाय के अंदर ये वेद मोहनीय कर्म अच्छा। का उदय है, ठीक है। हाँ,
अब सोच के देखो, एक साधु के भी क्या नौ कषाय का उदय होता है साधु के भी? तो आंसर है हाँ। क्या होता है आज ना के दीदी। आचार्यों के भी कषायों का उदय होता है? हाँ, उनके भी स्वंजलन होता कषाय है। चौकड़ी का उदय है, उनके भी नौ कषायों का उदय होता है, ठीक है। हम्म। उनके भी कर्मों का उदय होता है, वो उनको भी टालना पड़ता है, उनको भी बैठ के सिस्टम से निकालना पड़ता है कि यार क्या है। तो आपकी यदि फटी हुई है कि मेरे कर्म उदय हो रहे हैं और मुझे कर्म बंद नहीं करना, तो उनकी भी उतनी बुरी हालत है, याद रखना। वो भी कोई प्रोटेक्टेड नहीं है कि साधु बन गए तो उनके थॉट्स ही नहीं आएंगे, उनको भी आते हैं। तो सोचो, रथ ने मी उस वक्त दिखता है, इस कर्म के उदय से को पहचान नहीं पाता है, स्ट्रांग नहीं रह पाता है। तो रजूला समझ जाती है कि ये साधु होके भी ये कर्मों का बंद कर रहा है। वो उसको बहुत अच्छे से प्रतिबोध देती है, बहुत स्ट्रांग होके प्रतिबोध देती है, जिससे वो खुद तो अपने आप को बचाती है, पर सामने वाला जो गिर गया था संयम से, उसको भी स्थिर करती है। इस लेवल की वो सती थी कि वो खुद को तो संभालती है, सामने वाले को भी संभाल लेती है। राइट? वेद मोहनिया का कर्म का एग्जाम्पल मैंने दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पार्श्वनाथ कमठ की स्टोरी आपने हर बार सुनी, ठीक है। कमठ हर भव के अंदर पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देख के लगता था मैं मार डालूं इसको। कौन सा कर्म का उदय है बताइए? कौन से कर्म का उदय है? कौन सा? एनीबडी? अनंतानु अनंतानुबंधी कसाय कहेंगे दीदी उसको। अनंतानुबंधी और पहला क्रोध। क्रोध का, क्रोध। ठीक है। सो ये क्रोध। सारी चीजें आप यदि फिगर आउट नहीं भी कर सकते तो बेसिकली कषाय चौकड़ी का तो उदय दिख ही रहा है आपको। सी यू आर सो गुड एट दिस, ठीक है। आपको एक स्टोरी बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में शकेंद्र भगवान जो पहले देवलोक के इंद्र थे ना, बहुत बार आते रहते थे। तो एक बार बैठे हुए थे तो वो आए, बैठे और अचानक वो भाग गए। तो गौतम स्वामी भगवान ने बोला कि जब भी शकेंद्र भगवान आते हैं पूरा व्याख्यान सुन के फिर जाते हैं, आज आए और जल्दी से भाग गए, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कि शकेंद्र भगवान ने अपने अवधि ज्ञान में देखा कि सातवें देवलोक का एक देवता आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? मेरे दर्शन करने अभी देवता सातवें देवलोक से आ रहा है। याद रखना, शकेंद्र भगवान पहले देवलोक के इंद्र हैं और जो देवता आ रहा है वो सेवंथ देवलोक का है। तो उसने बोला कि वो वाई डिड ही हैज टू रन अवे? यदि कोई देवता आ भी रहा है तो शकेंद्र भगवान क्यों चले गए? तो उसने बताया कि पहले भव के अंदर एक ही एक ही वो होता है ना, एक ही सिटी में रहने वाले ये दो आदमी थे, जूना सेठ और नया सेठ थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एक सेठ ने शकेंद्र भगवंत ने, वो होता है ना कई श्रावकों में आपस में नहीं कंपटीशन होता, मैं ग्रेड में, तो आपस में थोड़ा कंपटीशन, थोड़ी जेलसी भाव था। शकेंद्र सॉरी कार्तिक सेठ का जीव मर के शकेंद्र भगवान बना, पहले देवलोक का इंद्र बना। और जो दूसरा जो श्रावक था ना, वो ऊंचे देवलोक में सातवें देवलोक का नॉर्मल देव बना। पर आपस की जो जेलसी वाली जो भावना थी ना, वो जो होता है ना कंपटीशन जेलसी वाली, वो रह गई। इसीलिए सातवें देवलोक के देवता को आते हुए देख के शकेंद्र महाराज वहां से चले गए। मेरा सवाल ये है, शकेंद्र महाराज तो सम्यक दृष्टि जीव है ना, फिर वो एक देवता को देख के क्यों भाग गए और उनको जेलसी क्यों आई? मतलब भागे क्योंकि जेलसी आई। मेरा सवाल यह है, क्योंकि क्या सम्यक ऋषि जीव को जेलसी और ये सब फीलिंग्स आ सकती है? आ सकती है ना दीदी। वेरी गुड, टोटली आ हम्म। सकती है। क्यों आ सकती है उनको बताइए? उनको अपना मान दिखाने का मन में आया होगा तो भाग के चले गए होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि कषाय चक्री में अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, पर नीचे का हाँ। उदय हो सकता है ना, नीचे का हम्म। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन तीन कषाय चक्री का तो देवता का भी, शकेंद्र भगवान का भी उदय है ना, क्योंकि देवता सिर्फ हाँ। अनुबंधी का शिवक्षम कर सकता है, ठीक है। आज के आचार्य भगवंत का आप कौन से कितनी कषाय चौकड़ी का उदय है? ये सिर्फ तीनों कषाय संजोलन चौकड़ी का कसाय का, उदय सिर्फ नहीं है, संजोलन। शिवक्षम है, सिर्फ संजलन का उदय है, ठीक है। हाँ, संजोलन मान का लो उदय। आचार्य भगवंत की डेथ होती है, जिसको बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ना कि उनका देवलोक गमन हो गया, ठीक है। तो हम्म। जब उनकी डेथ होती है तो वाटे वेते से ही उनके कौन से कषाय चौकड़ी का उदय हो जाएगा? अप्रत्याखानी का उदय हो जाएगा।
वेरी गुड। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन तीनों का उदय हो हाँ, जाएगा तीनों का और उदय हो जाएगा। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का शेयोपशम रहेगा। समझ में आया? हम्म, हाँ, हम्म, इसका मतलब मेरा 2 कषाय चौकड़ी का शेयोपशम है, पर आज के आचार्य, आज के साधु जिनका सिर्फ 1 कषाय चौकड़ी का उदय है, पर यदि उनकी डेथ होती है, देवलोक में भी गए तो तो भी 3 उनके कषाय का उदय। 3 कषाय चौकड़ी का उदय आ जाएगा। आई एम सुपीरियर टू देम, आई एम सुपीरियर। समझ में आया? वाई? हम्म। कषाय चौकड़ी के अंदर मैं सुपीरियर मानी जाऊंगी केशव उपशम की वजह से, ठीक है? हम्म। इसीलिए जब भी पूछा जाते, लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि देवी देवता की पूजा कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं ये बोलती हूं कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आप बड़े हो, वो छोटे हैं। समझ में आया? और हम्म। जैन धर्म में हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फौज में हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा वाले ने जो सीनियर ने बोल दिया वो बात इंप्लीमेंट हो जाती है, ठीक है? वैसे ही जैन धर्म में भी यदि मेरे 2 प्रत्याख्यान, 2 कषाय चौकड़ी का शिवक्षम है और उनका 1, तो याद रखना मैं सुपीरियर हूं, वो मेरे को वंदन नमस्कार करेंगे, मैं उनको वंदन नमस्कार नहीं करूंगी, ठीक है? समझ में आया? हम्म। अभी भी आपको लगता है कि आपको देवी देवताओं की वंदन नमस्कार करना है? नहीं। Bhavi, I have a question. या भाभी, what do you mean by सम्यक देवी देवता? मतलब देवी देवताओं को भी सम्यक्त्व हो सकता है, but then वो फिर हमसे नीचे कैसे, मतलब लाइक बिकॉज ऑफ कषाय चौकड़ी, मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, उनका अनंतानुबंधी का ही श्रेयोपशम है, हमारा 2 का श्रेयोपशम है, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान, तो आई एम सुपीरियर। तो अच्छा मेरे जी। अंडरस्टूड? श्रावक का एक पद है, सब हाँ देखो, जी। बहुत सारे पद होते हैं, चक्रवर्ती हम्म, का भी पद होता है, मतलब तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, बहुत सारे पद होते हैं। मांडलिक राजा का भी एक की भी पदवी होती है, ठीक है? मांडलिक राजा मतलब एक छोटे कंट्री का राजा। तो वैसे साधु की भी पदवी है, पर एक श्रावक की भी पदवी है, राइट? और अच्छा, जैसे श्रावक से नीचे एक सम्यक दृष्टि जीव की पदवी है, तो वो सिर्फ सम्यक दर्शन है, उसको हम लोग व्रतधारी श्रावक है, और वो ओके। सम्यक दृष्टि है, बस सिर्फ सम्यक दृष्टि। सो वो अच्छा सम्यक दृष्टि श्रावक है, और मैं व्रतधारी सम्यक दृष्टि श्रावक, मेरा थोड़ा सा लेवल ऊपर है, राइट? हायरार्की में मैं बड़ी हूं। इसीलिए आगम में बार बार बोला जाता है, आप यदि धर्म कर रहे हो, देवता आपको नमस्कार कर लेंगे, यू डोंट नीड टू बॉदर। गॉट इट? गॉट इट, ठीक है, क्योंकि उनका एक ही क्षयोपशम है, हमारे 2 हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी। वेरी गॉट गुड, इट, गॉट, थैंक यू। वेरी गुड। इसीलिए जब भी किसी साधु की डेथ हो जाती है, राइट, तो हम उसके बाद गुणानुवाद सभा रखते हैं, मतलब उसमें वो आदमी जब जिंदा था, साधुपने में था, तो साधुपने में वो क्या क्या ग्रेट करता था, उन गुणों को हम याद करके उसको उस गुणों को ग्रेट बोलते हैं। समझ में आया? पर उसकी डेड बॉडी को हम कुछ नहीं करते हैं, डेड बॉडी को कुछ, मतलब वी डोंट ट्राई टू डू पूजना, वंदना, नथिंग, वी डू नथिंग। वो नॉर्मल बॉडी की तरह, आपकी और मेरी बॉडी की तरह हम जला देते हैं। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर? गुण ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वो देव बने होंगे, देवता में वी आर सुपीरियर। गॉट इट? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? मैंने आज चारित्र मोहनीय के अंदर कषाय और नौकषाय चारित्र मोहनीय का ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म कर दिया है। क्या आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो मेरा ये टॉपिक खत्म है। Anybody for more questions on Kashay? No Kashay? मोहनीय कर्म के अंतर्गत सम्यक दर्शन का टॉपिक और कषाय को कंट्रोल करने का टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा, ये ऑनगोइंग रहेगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी क्लासेस कर लो, साधु बन जाओ ना, तो भी ये वाला टॉपिक हमेशा चालू रहेगा, ठीक है? सो मैंने एज अ थियोरी पढ़ाना खत्म कर दिया है। यदि आपको कोई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस लेटर, ठीक है? चलिए, तो आई एम एंडिंग द क्लास। आप और मैं इस मोहनीय कर्म को पहचाने, ठीक? एक चीज मैं बोल देती हूँ, एक चीज बोलना भूल गई। मोहनीय कर्म की जो स्थिति है, जघन्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट 70 कोटि सागरों में ये मैक्सिमम है, इससे बढ़कर कोई नहीं होती है, ये स्थिति मैक्सिमम है, राइट?
बंद का कारण में ये है, ये चीज तीव्र करने से वही बनती है। तो मैं यदि क्रोध ज्यादा करती हूँ तो मेरा क्रोध का बंद कर ज्यादा करूंगी। वैसे तो चारों का बंद करूंगी, बट क्रोध का उसमें विशेषता होगी। ठीक है। मैं यदि माया ज्यादा करती हूँ तो माया कर्म का ज्यादा बंद मैं करती हूँ। इस तरह से समझना। सेम इज द केस विद नौ कषाय। ठीक है। इनको जान के, पहले आइडेंटिफाई करके, इनको कम करने में ही महावीर स्वामी भगवान की आराधना हम कर सकते हैं। ठीक है। जितना हम भगवान को प्रे करते हैं ना, उतना प्रे हम यदि कषाय कम करने में डालेंगे, राइट, हमारी आत्मा जल्दी से जल्दी हलुकर्मी बन के जल्दी से जल्दी जरूर मोक्ष में जाएगी। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।